कैसे भी आप लोग ठीक हो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी बताएं काइंडली कैसे आप लोग ठीक हैं। सबसे पहले आज के सेशन का पर्पस मैं एक्सप्लेन करूंगा। आज का सेशन आपके लिए गाइडेंस, काउंसलिंग, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन पे है कि किस तरीके से आप इस पेपर को, जो पिछला एक्सपीरियंस था आप में से जिसने अटेम्प्ट किया और वो पास नहीं हो सका, या जो बच्चा इस वक्त पोस्ट रिजल्ट बेच में फ्रेश ज्वाइन करना चाह रहा है, तो उनके लिए गाइडेंस सेशन है। क्योंकि ऑब्वियसली अभी रिजल्ट के बाद आपका 1.5 महीने का टाइम गुजर चुका है, और 1.5 महीने के अंदर मैंने इस दफा, चूंकि दिस इज द बैच जिसमें मैंने पूरा कोर्स खुद पढ़ाना शुरू किया है। इससे पहले मैं पूरा कोर्स नहीं पढ़ाता था, मेरे साथ असिस्टेंट होते थे। और उसकी रीजन ये होती थी कि पहले मैं कुछ टेक्स्ट के ही बड़े प्रोजेक्ट्स को डिजाइन करके और इम्प्लीमेंट कर रहा था। लास्ट 2 इयर्स मैंने 2 बड़े प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, और वो मेरे लिए एक ड्रीम के बराबर थे। और उसमें से एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पहला सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है पीटेक्स के नाम से। पीटेक्स मींस पाकिस्तान टैक्सेशन, जिसमें पाकिस्तान के सारे केस लॉ, जो जुडिशरी में केसेस डिसाइड होते हैं, और वो 3.5 लाख पेजेस तक थे। और उन सारे केसेस को मैंने डिजिटाइज कर दिया है, ताकि प्रोफेशनल टैक्स के जो लोग हैं उनको सर्च करने में आसानी हो। और फिर उसके अंदर बहुत सारी नई चीजें हैं जो कि अभी तक पाकिस्तान में नहीं हुई, और इवन कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो दुनिया में कहीं पे भी नहीं थे। तो मैंने देखा कि टेक्नोलॉजी का जमाना शुरू हो चुका है, खासतौर पे जब कोविड के बाद टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस नजर आ गई मुझे पाकिस्तान में। तो मैंने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी और जंप करके दिन रात करके इस पे काम किया। पिछले 2 साल से मैं 3 और 3:30 3 बजे से पहले नहीं सोता। रात को हर रोज मैं सॉफ्टवेयर पे काम करता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, मेरा लॉन्च हो गया, और बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी काम है वो। सेकंड, मैंने देखा था कि पाकिस्तान में टैक्स एडवाइजर का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो एडवाइजरी के लिए तैयार करे। सीए के बहुत सारे स्टूडेंट्स जब, या तो जो सिचुएशन है, यानी ड्रॉप आउट होके छोड़ना चाहते हैं या किसी भी रीजन से छोड़ते हैं, तो वो टैक्स और अकाउंटिंग को जानते हैं, पढ़ा हुआ होता है, उनको बहुत अच्छा कैरियर मिल सकता है। मगर पाकिस्तान में एक भी इदारा ऐसा नहीं था जो उनको एक सर्टिफिकेशन दे। तो मैं उसके प्रोसेस में लग गया, गवर्नमेंट से अप्रूवल के प्रोसेस में, ताकि एक इंस्टीट्यूट बनाऊं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो इंस्टीट्यूट भी कायम हो गया, उसका भी अभी दूसरा बैच स्टार्ट हो रहा है। और उस इंस्टीट्यूट का नाम है कि इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर्स ऑफ पाकिस्तान, और सर्टिफिकेशन CAT के नाम से है, कि सर्टिफाइड एडवाइजर इन टैक्स। अब ये 2 बड़े काम करने थे ऑब्वियसली, फिर भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग की है, उसके साथ जितना इंसाफ क्लास में आके मैंने किया है, मुझे उस कभी भी उस पर रिग्रेट नहीं है कि मैंने कम टाइम दिया। मगर ऑब्वियसली मेरे साथ असिस्टेंट होते थे। इस दफा चूंकि मैंने कहा कि अब मेरे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए और मेरा दिल टीचिंग के साथ है, तो मैं 100% उसको टेकअप कर रहा हूँ। और करंट पेज जब मैंने बढ़ाया है, तो अब तक मैं क्या कवर कर चुका हूँ? अब तक मैं कोर्स की कवरेज, अगर आज आपको बताऊं, तो रिजल्ट के पहले तकरीबन हमें 1.25 से 1.5 महीने का टाइम मिलता है, और इसके अंदर मैं कौन कौन सी चीजें कवर कर चुका हूँ, कैसे और कितने टाइम में कवर किया है, ये आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप भी उससे फायदा लो। सबसे पहले तो मैंने अब तक जो कोर्स कवरेज कर ली है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इस दफा बच्चा 1 महीना पहले ऑफ मांगता है, मैंने उसको कहा था मैं 1.5 महीने पहले ऑफ लूंगा, मगर अभी मुझे लग रहा है कि मैं 2 महीने पहले ऑफ करूँ। क्योंकि इसके अंदर जो कवरेज हो चुकी है, सुनिएगा, मैं चार्ज ऑफ टैक्स का चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ, पर्सन रेजिडेंशियल स्टेटस कवर कर चुका हूँ, टैक्स ईयर, टैक्स लाइबिलिटी की कैलकुलेशन, रेट अप्लाई करके कवर कर चुका हूँ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट कहलाते हैं। उसके बाद में सैलरी कवर कर चुका हूँ, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कवर कर चुका हूँ, कैपिटल गेन कवर कर चुका हूँ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कवर कर चुका हूँ, टैक्स क्रेडिट कवर कर चुका हूँ, डिडक्टेबल अलाउंस कवर कर चुका हूँ, और अभी मेरा चल रहा है इनकम फ्रॉम बिजनेस। और टोटल अब तक इतना सारा कोर्स सिर्फ 40 आवर्स में कवर किया मैंने। और ये रेगुलर क्लासेस हैं, ये कोई प्रीव्यू क्लासेस नहीं है। इसका मतलब पढ़ाते हुए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको एक एक कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस के साथ करा है। तो आप लोग उन लेक्चर का फायदा लो, आप उसका फायदा लो। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम थोड़ा कम है।
आप 1.5 महीने के बाद ज्वाइन कर रहे हो, तो आप अगर आज, अब उसमें मैंने ये मुमकिन कैसे हुआ ये भी बता दूं आपको। ये मुमकिन इस तरह हुआ कि मैंने इस दफा, चूंकि मैंने कहा ना कि मेरा तो पैशन पढ़ाना है, मुझसे अगर कहेंगे कि सर आप, अगर आपको कहा जाए टेल अस योर वन थिंग, दी वन थिंग, तो द वन थिंग क्या है आपकी, तो मैंने इनफैक्ट इस पे सोचा, क्योंकि मैंने एक बुक देखी थी, उसका नाम था दी वन थिंग, और वो कहता है कि जिंदगी में एक चीज पकड़ो और उस पर वो मेहनत करो ना कि उसकी वजह से सब कुछ मिल जाएगा। वो मल्टीटास्किंग के अगेंस्ट है। तो मैंने देखा कि मेरी वन थिंग क्या है, मैंने बड़ा सोचा, तो मुझे पता चला मेरी द वन थिंग टीचिंग है, दी वन थिंग टीचिंग है, क्योंकि आई एंजॉय इट। मैं टैक्स टैक्स कमिश्नर हूँ, एफबीआर मैं कमिश्नर हूँ, सीएस ऑफिसर हूँ, टैक्स का मेरा प्रोफेशन है, बट पैशन मेरा टीचिंग के साथ। तो मैंने किया ये कि जैसे ही मेरे 2 कंप्लीट हो गए प्रोजेक्ट, तो मैंने सारा टाइम आपकी क्लासेस के बाद और क्लासेस से पहले जो मेरा टाइम मुझे मिला, तो मैंने उसको लगा दिया था मटेरियल प्रिपरेशन में, एक ऐसा मटेरियल जो आपको कम टाइम में सारे कॉन्सेप्ट समझा सके। असल में टेक्स्ट के सब्जेक्ट को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए एक एक टॉपिक पे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स चाहिए। मसलन आप लोगों ने सैलरी पढ़ा हुआ है, मैं आपके सामने ये एक छोटी सी स्लाइड खोलता हूं और मैं आपको शो करता हूं, ये वही स्लाइड्स हैं जो मैंने इस दफा यूज किए हैं। आप देखो कि इसके अंदर ये प्रैक्टिकल नजर आ रहे हैं, मैंने हर टॉपिक पे प्रैक्टिस कराई है उस क्लास के अंदर, मतलब मैंने प्रैक्टिकल भी कराए हैं, मगर साथ में मैंने क्या किया है, वो चीजें जो जबानी बताते हुए टाइम लगता है, क्योंकि मैं जबानी बोले जा रहा हूँ, तुम जबानी कही हुई बात को सुन रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, किसी को जल्दी समझ आता है, किसी को देर समझ आता है, तो मैंने इसीलिए क्या किया, बजाय जबानी समझाने के शो कर दी सामने। ये देखो कैसे लिखा है, 3 चीजें, 3 विजुअल्स यूज किए मैंने इस दफा, और उन विजुअल्स की वजह से हुआ क्या है और प्रैक्टिस की वजह से हुआ क्या है, कम टाइम में बड़े कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझ आ गए। वो कॉन्सेप्ट जो कि अगर 30 मिनट्स मुझे समझाने में लगता था, तो इस दफा वो 3 मिनट में समझ आ गया। क्यों? क्योंकि बजाय मैं सिर्फ जबानी 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 बात करता, उसके बजाय मैंने वो सारे कॉन्सेप्ट पिक्चर में शो किए। ये दो पिक्चर शो कर दिए, विजुअल्स दे दिए, भाई ये सैलरी है, 6 चीजें पकड़ लो, बस 6 चीजें, 6, तो बच्चे को आसानी से वो चीजें समझ आ गई हैं। और फिर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एक स्पेशलिटी है जो आप सब जानते हो, कि मैं लॉजिक बताता हूँ। टेक्स्ट के किसी भी प्रोविजन को मैं रटा नहीं लगवाता, मैं उसकी लॉजिक बताता हूँ, उसकी रीजन बताता हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको चीजें समझ आने के साथ साथ इंटरेस्ट डेवलप होता है, और जब इंटरेस्ट डेवलप होता है तो लर्निंग का पेन खत्म हो जाता है और आसान हो जाती है, फिर आपका दिल भी करता है पढ़ने को। मेडिकल अलाउंस एक बहुत मुश्किल कंफ्यूजिंग टॉपिक है, मगर मैंने इस चार्ट से जब समझाया और आखिर में मैंने पढ़ा के सोचा था कि शायद कोई ना कोई बच्चा होगा या काफी बच्चे होंगे जो सवाल पूछेंगे, सबको समझ आया। फिर मैंने जब इसकी प्रैक्टिस कराई तो सबकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही थी। ये चार्ट्स यूज किए, ये मैंने प्रैक्टिस यूज किए। ये नहीं है कि मैं सिर्फ पावर पॉइंट स्लाइड्स का डांस दिखा रहा हूँ, कि पावर पॉइंट स्लाइड्स आ रही है डांस करती जा रही है, नहीं, मैं नोटिंग कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये वो टेक्निक है जिसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि आपके सामने तो आके मैं 1 घंटे में या सवा घंटे में या 1.5 घंटे में बात कर रहा हूं, मगर उसको बनाते हुए मुझे 5-5 घंटे लगे। इन चीजों को बनाते हुए मुझे बड़ा टाइम लगा है। उसका फायदा क्या हुआ है कि 40 घंटे में इतना कोर्स हो चुका है। तो पहली बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि आपने टाइम बचाना है। एक बात आपको आसानी से अब समझ आ जाएगी कि टैक्स लॉ सिर्फ समझ के पढ़ के पास नहीं होता। ऐसा है कि नहीं है? आपने पढ़ा, आपने समझा, आपको सारी चीजें समझ आ रही हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा आपके साथ स्क्रीन शेयर है, पावर पॉइंट आपको नजर आया है? देखो आपको एक बात समझनी पड़ेगी वालेकुम, कि इस टैक्स लॉ को पास करने के लिए सिर्फ ये काफी नहीं है, इस टैक्स के पेपर को पास करने के लिए ये चीज बिल्कुल ना काफी है कि आपको टॉपिक आता हो, फिंगर टिप्स पे है आपको। आप बता पा रहे हैं कि सर मेडिकल अलाउंस की ट्रीटमेंट क्या है, आप बता पा रहे हैं कि स्पेकुलेशन बिजनेस की टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, आप लॉस को सेट ऑफ करने की बात कर पा रहे हो, मगर ये बात ना काफी है, क्योंकि एग्जामिनर आपकी नॉलेज नहीं, आपकी नॉलेज की एप्लीकेशन पूछता है, और नॉलेज को अप्लाई करना ज्यादा मुश्किल है बनिस्बत के उसको याद करके रिप्रोड्यूस करना।
तो जो जितना टाइम बचाएगा लर्निंग का, वो उतने चांसेस बढ़ाएगा अपने पास होने के। आपके पास टाइम है, उसका अच्छा यूज करें। जो मैंने बात आपको समझाई है, उसका मेन मकसद क्या है कि जितना कम टाइम में मैं कवर करा चुका हूं इस वक्त, और अच्छे तरीके से कवर करा चुका हूं। ये कोई माइक्रो या मिनी लेक्चर्स नहीं है जो मैंने इस तरह कवर किए हैं। एवरी सिंगल वन इज हैपी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने उनको डे वन पे कहा था कि बेटा इस दफा ये वो बैच है जिसको मैं ऐसे काउंट कर रहा हूं कि तारिक तुम जिंदगी में पहली दफा टीचिंग कर रहा है। जब पहली दफा आप टीचिंग करते हो तो जितनी मेहनत करते हो मैं उतनी मेहनत कर रहा हूं आपके। मैंने एक चीज आपको समझा दी कि मेरे लिए ये पैशन है, मैं तो इसको एंजॉय करता हूँ। मैं तो जितना टाइम लगाता हूँ मुझे मजा आता है। तो आप मुझे इंशाल्लाह टीचिंग में, समझाने में, गाइडेंस में, प्रैक्टिस में, किसी चीज में इस दफा पीछे नहीं पाओगे कंपेयर टू प्रीवियस बैचेस। में आपको बता रहा हूँ, प्रीवियसली ये कोर्स में शेयर करता था अपने असिस्टेंट्स के साथ, इस बैच से मैं नहीं कर रहा। टोटल जिम्मेदारी मेरी है। क्यों करता था मैंने आपको बता दिया, मेरे प्रोजेक्ट से, मेरी मजबूरी थी। अब वो कंप्लीट हो गई, अब मेरा सिर्फ शौक है पढ़ाना। अब आपको इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपको अगर चंद चीजें बता दूं तो सबसे पहले आपको एक बात जो पहली मैंने एडवाइस की है इस दफा पेपर को पढ़ने की, वो है टाइम बचाओ। टाइम कैसे बचाओगे? जो ऑलरेडी इस बैच को मैंने पढ़ाया, पहले नहीं, पुराने नहीं, नो, इस बैच को जो मैंने अभी पढ़ाया है उसके लेक्चर्स पहले लेक्चर से देखना शुरू करोगे, चाहे वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे आसान ही क्यों ना लगे। क्यों ना तुम्हें आसान लगे लेक्चर वन से लेके कि ये तो मुझे आता है, नहीं, क्योंकि एक याद रखना बात के बहुत सारी चीजें आप भूल चुके होंगे। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आप टोटली अनलर्न करोगे पुरानी चीज को, रीलर्न करोगे मेरे से दोबारा। अनलर्न करो पहली चीज को, क्योंकि अगर तो तुम इस अजम्पशन से जाओगे कि ये मैंने पढ़ा है मुझे तो आता है, तो याद रखना शेलो नॉलेज के बावजूद जहन हमें ये बता देता है मुझे तो आता है, और वो इन डेप्थ नहीं पहुंच पाते, उस लेवल तक नहीं आ पाते जिस लेवल की एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है। एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट उससे कहीं ज्यादा है जो आप समझ के पेपर देने गए थे। इस पेपर के लिए बुनियाद बुनियाद है अंडरस्टैंडिंग। दो चीजें याद रखना, लॉ की नॉलेज और लॉजिक, ये तुम्हें इनेबल करेंगी पेपर को समझने में, और पेपर पास कराएगी प्रैक्टिस। लॉ की नॉलेज और लॉजिक और प्रैक्टिस, ये तीन चीजें, ये फार्मूला है इस पेपर को, लॉ की नॉलेज, लॉजिक और प्रैक्टिस। अब लॉ की नॉलेज क्या है? ये तकरीबन सारे बच्चों को होती है, सबको, आपको भी थी, आप जब गए थे तब भी आपको थी, लॉ की नॉलेज थी। अगर किसी के भी मार्क्स 25 से कम है, उसकी नॉलेज कम थी, वो उसने नहीं पढ़ा, वो पीछे रह गया, या तो उसके साथ कोई फंडामेंटली प्रॉब्लम है। सुनना मेरी बातें बेटा, मैं ये सेशन रखा ही इसलिए है कि थोड़ी आपको मैं ओरिएंटेशन दे दूं कि व्हाट वेंट रॉन्ग। क्योंकि आईकेप एक ऐसा इदारा है जो जिसके साथ मैं पिछले 18 साल से जुड़ा हूं, और अजीब सी बात यह है कि जो बच्चा जिस नंबर पे फेल होता है उसी के आसपास दोबारा फेल होता है। अगर 45 पे पहले फेल हुआ था तो इस दफा 46 पे होगा या 44 पे होगा। मैंने ये आज तक नहीं देखा कि 45 वाला बच्चा 15 पे फेल हुआ, 25 पे फेल हुआ हो। इसका मतलब है कि आईकेप का कोई सिस्टम है, और वो सिस्टम वर्क कर रहा है। वो आपका नाम देख के, पुराना रिजल्ट देख के आपको रिजल्ट नहीं देते। तो याद रखना, मेरी एक्सपीरियंस से फायदा लो, मेरी एक्सपर्टीज से फायदा लो। और मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर आप 25 के अंडर हो, या तो आपने पढ़ा ही नहीं, या समथिंग इज फंडामेंटली रॉन्ग विथ योर मेथड। बिल्कुल समथिंग, 25 से नीचे वाले बच्चे को बहुत संजीदा होना पड़ेगा। समथिंग इज वेरी वेरी रॉन्ग। या तो तुम खुद मानो, अपने आप को बताओ, मुझे नहीं बताओ, या तो खुद को बताओ हाँ मैंने मेहनत नहीं की थी, मैंने आखिर में आके पढ़ा, ठीक है, फिर प्रॉब्लम नहीं है, फिर मुझे भी टेंशन नहीं है, क्योंकि आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने नहीं पढ़ा, फेल हुए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, पढ़ेंगे पास हो जाएंगे। मगर अगर कोई कहता है नहीं सर मैंने थ्रू आउट मेहनत की, और मैं थ्रू आउट पढ़ा, मेरी कमी नहीं थी पढ़ाई में, फिर भी 25 आए, फिर भी 20 आए, फिर भी 30 के अंदर आए, बेटा समथिंग इज रॉन्ग। फिर मैं तुम्हें कहूंगा कि अब दोबारा टेक्स्ट को सेम मेथड से नहीं पढ़ना। अब अपने वो नोट्स छोड़ दो,
अपना वो सोर्स छोड़ दो, अपना तरीका चेंज करो। उसमें प्रॉब्लम है। तुमने मेहनत भी की, एफर्ट भी लगाई, रिजल्ट भी नहीं आया। प्रॉब्लम तुम में नहीं, प्रॉब्लम उस मेथोडोलॉजी में। हो सकता है उस मेथोडोलॉजी में हो, उसको चेंज करें। जिस बच्चे के मार्क्स 30 से 40 के अंडर होते हैं, यहां पे आके इंडिकेट होता है कि उसने पढ़ा तो है, पढ़ा तो है, मगर उसकी ड्राफ्टिंग बहुत थर्ड क्लास। और इस दफा मैंने क्लास पढ़ाते वक्त जब रेगुलर बैच स्टार्ट किया था, तो मैंने क्या कहा, मैं आपको भी बोल रहा हूं, डोंट टेक मी एज योर टीचर। मैं टीचर नहीं हूं आपका, मैं आपका दोस्त हूं। मैं आपको डे वन पे बता रहा हूं, मैं आपका दोस्त हूं, मुझे अपना दोस्त बनाओ। और मैं आपको अपना दोस्त बनाता हूं। मैं आपको एज ए स्टूडेंट नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा ये मेरे बडीज हैं, बेस्टीज हैं। पता है क्यों? अगर दोस्त बनेंगे तो मैं तुम्हें गालियां दे सकूंगा, लानते दे सकूंगा, वरना कहेंगे यार सर ने क्या बोल दिया यार। अब मैं कहूंगा लानत तेरी, कर क्या रहा है तू यार। मतलब भाई की तरह। एक भाई वाला दोस्त नहीं होता यार, आ जाओ ये जर्नी है, इसको साथ चलते, साथ चलते, मैं आपके साथ खड़ा हूं यार, आ जाओ, मैं आपको हेल्प करता हूं, मैं आपको गाइड करता हूं यार। कौन सी बड़ी बात है, कौन सी रॉकेट साइंस है। देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह जो हमसे पढ़ के पास हुए। मैंने टीचिंग से थोड़ा सा ना टाइम आउट लिया था ये पिछले 1.5-2 साल। क्योंकि इसलिए टाइम आउट लिया था, टाइम आउट का मतलब है मैंने थोड़ा कोर्स शेयर किया था। इससे पहले तो मैं हमेशा खुद करता था, मगर मेरी मजबूरी क्या थी, प्रोजेक्ट्स थे मेरे बड़े इंपॉर्टेंट। अब इन प्रोजेक्ट्स की वजह से जब तुम इंशाल्लाह क्वालिफाई करोगे ना, तो यू विल बी प्राउड ऑफ योर भाई, प्राउड ऑफ योर दोस्त। यार सर का नाम तो इधर भी है, यार सर का नाम तो इधर भी है, क्योंकि इतने बड़े काम किए मैंने, मुझे अपॉर्चुनिटी नजर आई। मैं आपको भी कहता हूं कभी अपॉर्चुनिटी नजर आए, दिस इज द टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटीज, दिस इज द डिफाइनिंग मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। जो इससे फायदा नहीं ले सकेगा वो पीछे रह जाएगा जिंदगी में। इस दौर में जागीरदार वो नहीं होगा जिसके पास जमीनें हो, इस दौर में जागीरदार वो होगा जिसके पास अलगोरिथम हो। लकी वो नहीं होगा जिसके पास माँ हो, वो तो सुपर लकी होते हैं ना, तो मूवी वाला डायलॉग है, मेरे पास माँ है। लकी वो होगा जिसको माँ के साथ एल्गोरिथम हो, ये लकी लोग होंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया है, उसमें मैंने जंप मारा। तो मैं इस दफा हाजिर हूं बेटा, टू सर्व यू, टू हेल्प यू, टू बी बाय योर साइड। कभी किसी से मैनेज नहीं आए ना, तो मैं आप मुझे कहोगे सर मैनेज मैनेज कुछ नहीं हो रहा, दिल भी नहीं कर रहा, मैं 2-3 लानते भेज के तुझे पढ़ा दूंगा, ठीक है। कभी किसी का दिल ना लगे, मैसेज कर दे सर दिल ही नहीं लग रहा, 2-3 गाने भेज दूंगा तुम्हें, ठीक है। ये देख बेटा अब दिल लग रहा है, अच्छा अब पढ़ ले, 2-3 जोक्स भेज दूंगा। और अगर तुम्हें दूसरे किस्म के जोक सुनने तो फोन पे फोन कर लेना, क्योंकि वो मैसेज में नहीं आ सकते, ठीक है, अच्छे वाले जोक्स, ठीक है। तो यार जोक्स तो वो होते हैं ना, ये क्या होता है। तो यार बात ये है कि देखो, इट्स नॉट अ बिग डील, लेट मी टेल यू, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आज हम डिसीजन करते हैं कि एट एनी कॉस्ट आई हैव टू पास दिस पेपर, पेपर पास हो जाए, क्योंकि फिर तुम अपनी सारी एनर्जीज, अपनी सारी एफर्ट्स, अपने पूरी की पूरी रिसोर्सेज को अलाइन कर दोगे इस एम के साथ। और मैं तुम्हें बेटा एज अ भाई, एज अ दोस्त, मैं आपको इम्फेटिकली, इम्फेटिकली बता नहीं रहा, बोल नहीं रहा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं यार, इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड आउट देयर। जल्दी क्वालिफाई हो जाए यार, देर ना कर। क्योंकि जितना जल्दी क्वालिफाई हो जाओगे, उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को पेश कर सकते, और जितना देर करोगे उतना अपॉर्चुनिटीज देर हो जाएगी। ऑनलाइन बेटा आवाज ठीक है? तो बुनियादी तौर पे जो मैंने आपको बात कही है वो ये है कि इस सब्जेक्ट को पास करना कोई बिग डील नहीं है। आप में से जिसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, प्लीज अनलर्न करो, लेट्स रीलर्न। तरीकेकार क्या होगा, आप जैसे ही रजिस्टर हो जाओगे, गेट एक्सेस टू माय एग्जिस्टिंग बैच लेक्चर्स पौड़ी से, और जिसने अभी क्लास ज्वाइन की है, इसी इसी आज की इस सेशन को दोबारा सुनोगे तुम, क्योंकि शुरू में मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की है, ठीक है। जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे, वो सुन लें कि दोबारा सुनो उन बातों को शुरू से जो मैंने अभी की है, कि क्यों ये जरूरी है, क्या इसमें मुमकिन हो पाया है। नेक्स्ट, अब बेटा देखो, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करेंगे तो उसका हल निकालेंगे। अगर हम सेम मेथड से, सेम तरीके कार से दोबारा चीजों को रिपीट करते हैं, रिजल्ट सेम होता है।
मैंने आपको बताया कि अगर अराउंड 25-30 है तो मैं मानता हूं कि बच्चे ने पढ़ाई नहीं की या समथिंग इज वेरी सीरियस विथ हिज मेथोडोलॉजी। और जब मैंने कहा कि अगर 40 से 50 के दरमियान यानी 40 के अंडर है, 30 से 40 के अंडर है, तो इंडिकेट कर रहा है ड्राफ्टिंग के बड़े मसले हैं। ड्राफ्टिंग बहुत बीप बीप वाली है, बीप बीप समझते हो, बीप बीप वाली, नॉनसेंस, राइट। कुछ और बोलना था, बस नॉनसेंस पे ही जरा तुम समझ जाओ। अच्छा देखो, और अगर 40 से 50 के दरमियान है सर, फिर बेटा प्रैक्टिस, फिर प्रैक्टिस। क्योंकि मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि टेक्स्ट को अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैंने मास्टर शीट्स का आइडिया निकाल सोचा ना, कॉन्सेप्ट सोचा, वो बच्चा आप ही थे जिसके लिए किया। मैंने देखा कि इसके साथ एक सब्जेक्ट सिर्फ टेक्स्ट नहीं है जो 6 महीने पढ़ेगा और पास करेगा, इसके साथ 3 और सब्जेक्ट होंगे, इसके साथ और बड़े सारे मसले भी होंगे, इसके साथ अपने जाती इश्यूज भी होंगे, और इंटरनेशनल प्रॉब्लम भी तो यही सॉल्व करता है ना। क्योंकि सीए का बच्चा, आपको पता है ना, कश्मीर के मसले पे काम करता है, फलस्तीन के दुख दर्द के साथ जुड़ा हुआ होता है। गली में वो फकीर गुजरता है, उस पर फिलोसफाइज करता है, ये गरीब नहीं होता तो क्या होता, फिर ये किस तरीके से होता, समझ रहे हो, मतलब दुनिया की सारा नॉनसेंस इसके जहन में, हर मसला उसके पास होता है। तो मैंने कहा इसकी लाइफ कैसे आसान करूं। तो जो काम बेटा आपको खुद करना होता है वो मैंने करके दे दिया। क्या मैंने इंटायर कोर्स को नेरो करके, इंटायर कोर्स को, इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह जितनी दुआएं मुझे मिली है ना, अल्लाह का बहुत शुक्र, मेरी थकन दूर हो गई जो मैं मेहनत करता था शीट्स बनाते हुए। बच्चे कह रहे हैं सर आपकी मास्टर शीट यूज की पेपर, हमने दोस्तों को दी, वो भी दुआएं कर रहे हैं आपको। तो बेटा ये सारा काम किया हुआ है यार, फायदा ले, फायदा ले। आपको क्या चाहिए, शॉर्ट टाइम में अंडरस्टैंडिंग वाले लेक्चर वो मिल गए। 40 आवर्स में मैंने आपको क्या बताया, क्या कवर कर चुका हूँ, तकरीबन बताया, बिजनेस और प्रोसीजर रह गए। 40 आवर्स बस। यस, इसका मतलब है कि ये पूरा कोर्स अगर तुम ज्वाइन कर रहे हो, ये 80 आवर के अंडर होगा, रेगुलर का कोर्स। रेगुलर का कोर्स तुम्हें 80 में मिल रहा है, और वो भी टैक्सेशन, वो कंपनी लॉ नहीं है। कंपनी लॉ तो 80 आवर्स में 2 दफा पढ़ा सकता हूं मैं, 2 दफा, इतना छोटा है। टैक्सेशन में 80 आवर में तुम्हें करा रहा हूं, रेगुलर का कोर्स यार, और क्या दूं। फिर मैंने क्या किया, आपको प्रैक्टिस, ये मैंने स्लाइड दिखाई है, स्लाइड्स के अंदर ही प्रैक्टिस मौजूद है, स्लाइड्स के अंदर ही प्रैक्टिस मौजूद है। ये देखो सवाल, सवाल वही सवाल करो भाई, ये सवाल करो, ये सवाल करो, उसी कॉन्सेप्ट को वहीं के वहीं नंबर दे दिए। कुछ बच्चों को अगर लफ्जों से समझ नहीं आता तो वर्किंग से समझ आ जाता है। और फिर आखिरी चीज क्या है, आपको मिलेगा क्या, एक मास्टर शीट्स। और ये जो मास्टर शीट्स है उसने क्या किया है बेटा, वो सीए की टैक्स की टैक्सेशन में कम से कम मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी मेरी कंट्रीब्यूशन है बच्चों के लिए, कि उनके लिए जिंदगी आसान कर दी है। ये आपको नजर आ रही है, ये एक शीट है, ये एक पेज में A4 साइज में प्रिंट हो जाता है। बेसिकली मैंने उसको डिजाइन A3 पे किया था, A3 साइज 2 A4 के मिला लो, उसको कहते हैं। साइड बाय साइड रखो एक A4 को, तो ये पेपर साइज A3 कहलाता है। इसके लिए डिजाइन किया था मैंने, ताकि जरा थोड़ा प्रॉपरली नजर आए। बच्चों ने A4 पे प्रिंट किया है, बहुत अच्छा नजर आ रहा है, परफेक्ट नजर आ रहा है। इस कैन यू बिलीव, ये पूरा इनकम फ्रॉम बिजनेस है। कैन यू बिलीव, एक शीट में अगर तुम्हें पूरा बिजनेस मिल रहा है। कैन यू बिलीव कि अगर तुम्हें ये मैं दिखा दूं बेटा, कि आपके पास अगर सारी की सारी मास्टर शीट्स इसी किस्म की मिल जाएं, और अगर आपको ये चीजें मिल जाएं, से ये देखो, ये टैक्स क्रेडिट है, ये अगर पूरी शीट है, एक ही शीट टैक्स क्रेडिट की, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है यार। ये है देखो टैक्स क्रेडिट्स, ठीक है, एक शीट, एवरीथिंग इन सिंगल शीट, एवरीथिंग इन सिंगल शीट। कोई टॉपिक जो है पढ़ना है, शीट खोल लो। क्यों, क्योंकि देखो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है लॉ की एप्लीकेशन। 65% से 70% ऑफ द पेपर प्योर एप्लीकेशन होता है। तो पेपर पास करने के लिए सिर्फ याद करना काफी नहीं है। आप में से जिसकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, वो रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए उनको बुक चाहिए, बुक चाहिए। तो बुक भी दे रहा हूं बेटा, बुक भी दे रहा हूं, बुक भी दे रहा हूं, ताकि लफ्जों को देख के वहां से समझ सको। हर बुक के पीछे पास पेपर्स पूरे के पूरे मौजूद है। तो आपको बनी बनाई चीज मिल रही है, करना क्या है, सिर्फ बैठ के पढ़ना ही। आप एक लेक्चर सुनोगे, लेक्चर सुनने के पूरी बात क्या करोगे, आप उसके मिनी शीट पे आओगे,
और उससे रिवाइज करोगे, रिकॉल करोगे, रिकॉल रिकॉल रिकॉल। और याद रखना कि जब तक आप इन चीजों को इंटरनलाइज नहीं करते, इंटरनलाइज का मतलब क्या होता है, इतनी ये शीट्स डिजाइन ही ऐसे की गई हैं ताकि आप 5 मिनट्स के अंदर इंटायर शीट को रिवाइज कर सको। और अगर आप 5 मिनट्स के अंदर रिवाइज नहीं कर पा रहे तो मेरी नजर में आपकी स्टडी नाकाफी है। मैं आपकी स्टडी को कंप्लीट नहीं मानूंगा, ठीक है। मैं आपकी स्टडी को उस वक्त कंप्लीट मानूंगा जब आप इसे एक ही सिटिंग में रिवाइज कर दोगे, ठीक है। एक ही सिटिंग में रिवाइज करने का मतलब है 5 मिनट्स की सिटिंग। ये सारी शीट्स हैं, ये सारी शीट्स मैं आपके साथ आज ही ग्रुप पे शेयर कर दूंगा सारी, ताकि आप इन सबको प्रिंट करो। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सैलरी, पांचों हेड्स, क्रेडिट्स, लॉसेस। एक शीट है जिसमें 3 टॉपिक जमा हो गए, एक, और वो एक सिंगल शीट, सिंगल पेज है यार। पता है सिंगल पेज में क्या मिल रहा है, लॉसेस का सारा टॉपिक है, उसमें डिडक्टेबल अलाउंसेस है और एग्जेम्पशन है। कैन यू बिलीव इट, एक शीट बस। तो बन गई ना चीजें। अब बनी हुई चीजों को क्या करना है, यूज करो। टाइम बचा लिया है मैंने आपको। एक तो लेक्चर्स ऐसे कि 1.5 घंटे से ऊपर तो कोई लेक्चर है ही नहीं। मेरे ज्यादातर लेक्चर 1.25 घंटे के अंदर होंगे। इस दफा मैं आपको बताऊं, अगर आपको ऑनलाइन बेटा मैं आता हूं इसकी तरफ, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। इस दफा मैंने टाइम पे, अनलेस के कभी कभी ट्रैफिक में एक आध दफा है, थ्रू आउट 1.5 महीना मैं टाइम पे क्लास एंड किए, टाइम पे खत्म। लास्ट अटेम्प्ट में मैं खुद बता रहा हूं तुम्हें, 15-20 मिनट, कभी कभी 25 मिनट में देर से ज्यादा नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे मेरी मजबूरी खत्म हो गई। अब मैं ये अपना फर्ज समझ रहा हूं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है पूरी। मैं अपनी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से भी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश कर रहा हूं उसके बाद। और 1.5 महीना उसका सबूत है पिछला, ये जबानी बातें नहीं है, मेरा पिछला 1.5 महीना सबूत है। तो मैं चीजें क्यों तुम्हें बता रहा हूं कि आई एम वेरी वेरी सीरियस विथ यू नाउ, आई एम वेरी वेरी सीरियस विथ माई टीचिंग नाउ। ये मेरी पहले बैच की तरह टीचिंग है, क्योंकि मैंने अपना एम हासिल कर लिया। मेरा एम था प्रोजेक्ट्स, पीटेक्स, इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड, वो मैंने बना लिया। अब मेरा सिर्फ एक ही एक्टिविटी है, एक ही इश्क है, वो है टेक्स्ट पढ़ाना। तो आपको एक बहुत बड़ा चांस मिल रहा है चीजों को समझने का, आगे बढ़ने का, प्रैक्टिस का। आपको एक एक चीज बनी बनाई मिल रही है, ठीक है। अब हम आते हैं अगले एरिया पे। अगला एरिया क्या है हमारा, अगला एरिया ये है कि मैं आपको इस दफा, एक तो चले ये क्लासेस को आप ज्वाइन कर लो, आपने डे 1 से क्लास ज्वाइन करना शुरू कर दी। अगर किसी को सपोज कर लो कि वो क्लासेस जो है, ऑब्वियसली बात है ना, आपकी नीड्स डिफरेंट है कंपेयर टू रेगुलर, आपकी नीड्स डिफरेंट है, आप वहां से सीख तो रहे हो, मगर वो प्रैक्टिस तुम्हारे लिए स्लो है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइमर वाली प्रैक्टिस है। आप में से जो फर्स्ट टाइमर होंगे उनके लिए तो परफेक्ट है, मगर आपको चाहिए एडेड हेल्प। तो एवरी वीक 2 से 2.5 घंटे का एक सेशन होगा एवरी वीक, और उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा रिवीजन थ्रू प्रैक्टिस। रिवीजन थ्रू प्रैक्टिस, ये सिर्फ आपके लिए हो। रेगुलर के बच्चे भी आएंगे तो मैं उनको भी अलाउ करूंगा, मगर रिवीजन थ्रू प्रैक्टिस का मकसद मेरा क्या है, आपके ग्रुप में आपको बता दिया जाएगा कि भाई लाजिमन लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 5 तक पढ़, इस दफा देख लो, क्योंकि इस पे प्रैक्टिस आ रही है। लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 3 तक देख लो, लेक्चर 5 से लेके लेक्चर 8 तक देख लो। आपको बार बार ये बताया जाएगा कि इस वीकेंड पे या इस सैटरडे पे या इस फ्राइडे पे 2.5 घंटे का प्रैक्टिस सेशन इस पे। और वो प्रैक्टिस सेशन क्या करेगा, आपको आपको प्रैक्टिस भी कराएगा तो साथ में रिवाइज भी करा देगा। फिर एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ आप उन्हीं सेशंस को देखते जाओगे, आपकी इंटायर रिवीजन हो जाएगी। क्योंकि एक मुझे बात बताओ, एक मुझे बात बताओ, मैं आपसे ये बात इसलिए कर रहा हूं कि आप परफेक्ट लोग हो इस बात को समझने के लिए। जब अगर एग्जामिनर मुझे कहता है कि, और मेरा एग्जाम किस चीज का है, समझना मेरी बात, मेरा एग्जाम है भाई केक, केक बनाने का। कंपटीशन किस चीज का है, केक बनाएंगे, इंग्रेडिएंट्स सबके पास मौजूद है। मैंने क्या किया था, केक बनाने के प्रोसीजर को बहुत अच्छा समझ लिया, मगर केक बनाया कभी नहीं। मेरी बात तो तुम समझ ही गए होगे। मुझे प्रोसीजर बड़ा अच्छा आता है, एक एक चीज पे मैं जब गुफ्तगू करता हूं ना, तो लोगों को ना कथक डांस फील होता है, वाह कमाल हो गया, सर ने तो यार नदियां बहा दी इल्म की, इतना जबरदस्त काम कर रहा है। मगर कभी केक बनाया
नहीं है। मुझे एक बात बताओ कि कंपटीशन जीत सकूंगा, पेपर पास कर सकूंगा? आपका भी वो हाल है। आपको ये तो पता है कि किस साइड में कौन सी इनकम टैक्स होगी, क्रेडिट कैसे कैलकुलेट होता है, बट एक्चुअली क्रेडिट को आपने मुख्तलिफ सिचुएशन, हाँ एक आध सिचुएशन कर ली, बट वो ना काफी है। द मोमेंट एग्जामिनर थोड़ी सिचुएशन चेंज करता है ना, तो बोल्ड। मैं चाहता हूं कि इस दफा आपको प्रैक्टिस करा करा के मारूंगा। प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करा करा के मारूंगा। एक आप सेशन पहला मेरा अटेंड करना। पहला सेशन जो होगा इसका प्रैक्टिस का, वो हमारा जो भी ग्रुप से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उस दिन आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या चीज लाया हूं। तुम एहसास भी नहीं होगा कि तुम्हारा पेपर की तैयारी कितनी मुश्किल थी। ये तुम्हें एहसास भी नहीं है। ये काफी नहीं है। मैं तुम्हें लिख के जब दिखाऊंगा ना, तब तुम्हें एहसास होगा यार मैंने किया ही नहीं इस दफा रेगुलरली। बच्चे को यहाँ खड़ा कर दिया, आजा बेटा तुम्हारा जवाब पढ़ते हैं सबके सामने। जब जवाब पढ़ा और मैंने बताया कि इसका जवाब यूं लिखते हैं, वो हैरान हो गए कि सर हम तो समझते थे कि अंग्रेजी लिख के आते हैं। अंग्रेजी नहीं लिखनी होती। लॉ बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसमें एक्यूरेसी मेंटेन करना आसान काम नहीं है, प्रोफेशनल नहीं कर सकते। इसीलिए मुझे फिर एक दिन एक बात समझ आई, वो मैंने कोटेशन की तरह वो बना के शेयर कर दिया कि यू कैन टेक योर लाइफ लाइटली। टेक योर लाइफ लाइटली का मतलब पता है क्या है? टेक योर लाइफ लाइटली का मतलब ये नहीं था कि बस जिंदगी की परवाह ना करो। टेक योर, मैं हमेशा ये कहता हूँ टेक योर लाइफ लाइटली का मतलब है इजी रहो, एंजॉय करो, रिलैक्स रहो। नॉनसेंस भरा पड़ा है हर जगह। देयर इज नॉनसेंस इन इन अस। खुद में भी नॉनसेंस है, हम में भी तो नॉनसेंस होता है। हमारे आसपास भी नॉनसेंस है, हमारे घर वालों में भी नॉनसेंस है, पड़ोसियों में भी। ठीक है, हर किसी में, दोस्तों में भी, दुनिया भर में नॉनसेंस पड़ा हुआ है। तो नॉनसेंस को देख के परेशान नहीं होते। क्या बोलते हैं, एक नई तहरीक मैंने शुरू की है। जब भी नॉनसेंस देखोगे बोलोगे वाह, और आगे बढ़ जाओ। वाह, आगे बढ़ो, रुको नहीं। लाइटली लेने का मतलब था जिंदगी में अपने पे बहुत बर्डन नहीं डालो। बी इजी, हो जाएंगी चीजें, हो जाएंगी, कामयाबी में मिल जाएगी, आगे भी बढ़ोगे। लाइफ को ऐसे ना लो कि बर्डन बना दो, हर वक्त परेशान, हर वक्त नॉन जो है ना वो अटेंटिव, सोचो में गुम। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। विच मीन्स कि आपकी लाइफ को आप लाइट लो, बी लाइट। हो जाएगा सब कुछ, अल्लाह पे रखो, मेहनत करोगे, मेहनत करोगे, मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता। अल्लाह की भी सुन्नत है, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। इंसान के लिए नहीं है मगर वो जिसकी कोशिश करेगा, यानी जिसकी कोशिश करोगे वो मिलेगा। ये अल्लाह की सुन्नत है। कोशिश तो करेंगे ना हम, तो मिल जाएगा। मगर मैंने क्या कहा, मैंने कहा जी टेक योर लाइफ लाइटली बट टेक सीरियसली। यहाँ टेक्स का मतलब था टेक्स की स्टडी, पेपर टेक्स देना नहीं। ठीक है, तो टेक टेक सीरियसली, थोड़ा सीरियस। मैंने आपके लिए, यकीन कर लो, 80% काम कर दिया। 20% आपने करना है, और वही 20% तुम्हें पास कराएगा जो तुम करोगे। वरना क्या करना होता है, नोट्स बनाना, समरी बनाना, आखिर में रिवाइज करना, जरूरत ही नहीं। मैंने दिखा दिया आपको एक शीट। अब शाम को आपको जब सारी शीट्स मिल जाएंगी तुम रिलैक्स हो जाओ कि काम तो हो गया, हमें प्रैक्टिस मटेरियल मिल जाएगा, आपका हो गया इजी। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट ये बेटा कि आपको ये जो वीकली सेशन होगा, इस सेशन में प्रैक्टिस के थ्रू रिवाइज भी कराया जाएगा, प्रैक्टिस के थ्रू आपको पास पेपर भी सारे करा दिए जाएंगे। लाजिम क्या होगा, लाजिम होगा आपका आपका क्या करना, रिक्वायर्ड लेक्चर्स को उस हफ्ते में देखना। और जो नहीं देखेगा, जो लेक्चर को नहीं देखेगा, वो फिर अपने आप को ब्लेम करेगा। अल्लाह ना करे कि दोबारा रुके, फिर वो खुद को बताए, मुझे ना बताए, वो खुद को बताए। क्योंकि हम लोग ना जब भी रुक जाते हैं तो फिर ब्लेम जरूर डालते हैं हालात पे, किसी पे भी। तो मैं आज तुम्हें जिम्मेदार बनाना चाहता हूं। आज ये जिम्मेदारी तुम उठाओगे कि अगर मैंने ये रिक्वायर्ड लेक्चर हफ्ते के किए और मैं फेल हुआ, खुदा ना खास्ता, तो मेरा ब्लेम नहीं है। फिर ये मैं तुम्हें एक टेस्ट दे रहा हूं, और अगर नहीं देखे तो खुद को ब्लेम करो। ठीक है, नेक्स्ट ये है भाई आपकी क्वेरीज। आपकी क्वेरीज
देखो, ना सिर्फ इंडस्ट्रीज बल्कि जकरिया, मैं बताता हूँ बेटा आपको, क्लास हैंड रिटन नोट्स मास्टर शीट्स इनफ, टोटली इनफ है, टोटली इनफ है बेटा, टोटली इनफ। अगर इससे कोर्स बाहर निकल जाए मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। रिफ्रेशर के लिए स्टार्ट से फ्रेश लेक्चर्स डिलीवर करेंगे। जकरिया देखो, मैं अभी यही तो इस क्लास के शुरू में समझा चुका हूँ। इस क्लास का शुरू का पोर्शन अगर तुम देख रहे थे तो गुड, वरना दोबारा देखो कि क्यों मैं चाहता हूं कि तुम ज्वाइन इन कर लो एग्जिस्टिंग लेक्चर्स को। मैं फिर बता रहा हूं आखिर में एक चीज के वो क्या कर रहा हूं। मैंने आपको क्या कहा, रिवीजन थ्रू प्रैक्टिस कराऊंगा, सेम चीज में रिपीट करूंगा बेटा, कोई फायदा नहीं है। ये टाइम भी मैं तुम्हारी प्रैक्टिस पे लगाऊंगा, ठीक है जकरिया। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट, कि जब आप थोड़ी सी अब आगे जाते हैं, चीजों को कुछ और भी मैंने कवर कर ली है, कि जब आप इस पेपर को समझोगे और समझ के, टाइम बचाओ, सारी बातें कर चुका हूं, टाइम वाइम की ये बातें आप सारी समझ चुके हो, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर, पेपर के अंदर प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना जरूरी है। और वन ऑफ द प्रॉब्लम पता है क्या है, वन ऑफ द प्रॉब्लम है बच्चे की क्वेरीज अनआंसर्ड रही। अब आप जरा दो, मैं इसके लिए मैकेनिज्म बनाया है रेगुलर में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। मैं आपको भी उसी मैकेनिज्म से चलाऊं। मैकेनिज्म ये है कि सबसे पहली बात ये है कि क्वेरीज, जब आपको सवाल आएगा और आप पढ़ रहे हो घर पे, वास्ट मेजोरिटी घर पे पढ़ी आज, चलो फैसिलिटी है तो इस्तेमाल, अच्छी बात है, क्या बुरा है इसमें। क्या आईकेप का ऑनलाइन हो जाने की वजह से रिजल्ट गिरा है, बेहतर हुआ है या सेम रहा है? आईकेप के स्टैटिस्टिक्स को देखो, अगर आईकेप के स्टैटिस्टिक्स कंपेयर टू उस वक्त के जब फिजिकल क्लासेस हुआ करती थी और सिर्फ 100% फिजिकल क्लासेस की जाती थी, उससे अगर आईकेप का रिजल्ट गिरा हो तो फिर हम आपको मजबूर करेंगे कि नहीं भाई कैंपस पे आओ। और अगर बेहतर हुआ हो तो हम क्या कहेंगे, चल निकल यहां से, घर बैठ। बेहतर हुआ हो तो। और अगर सेम रहा हो तो न्यूट्रल हूं मैं, इस पे न्यूट्रल हूं। मेरी नजर में आईकेप के रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आईकेप का रिजल्ट वैसा ही, सेम रिजल्ट है जैसे पहले था। इसका मतलब है कि ऑनलाइन ने उसको नुकसान नहीं दिया, बल्कि ऑनलाइन ने फायदा दिया। कि वो बच्चा जो पहले एक एक चीज को नोट करता था और अगर रह गई तो रह गई, अब वो दोबारा देख सकता है। मगर नुकसान क्या दिया? फायदा बहुत है ऑनलाइन का, मगर नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि बच्चा पहले पढ़ता था, अब पढ़ता नहीं। अब वो कहता है कि क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो मोबाइल फोन साथ में और लेक्चर चल रहे हैं। अब इस वक्त तुम लोगों को पढ़ाने के लिए हर टीचर को कोई ना कोई आर्ट सीखना पड़ेगा जिससे तुम्हारी तवज्जो वापस आए, ठीक है। कोई टीचर कोई गुलाटी खा रहा होगा, कोई जिम्नास्टिक कर रहा होगा, कोई गाना सुना रहा होगा, कोई डांस कर रहा होगा, कुछ ना कुछ। अब तुम समझते हो क्योंकि तुम उसमें ही बिजी होते हो। तुम लोगों की एंटरटेनमेंट क्या है, वही जो मोबाइल फोन है, ठीक है। तो इसीलिए आपकी तवज्जो हो गई है खत्म। इसीलिए आपको बात समझनी पड़ेगी, और वो ये है कि आपको क्लासेस डिले नहीं करनी। दैट इज ओनली ओनली नुकसान जो कि ऑनलाइन की वजह से। आप अपना एक टाइम टेबल बनाओ, एक शेड्यूल बनाओ एंड स्टिक टू इट नो मैटर व्हाट। कुछ भी हो आपने उसको फॉलो करना, कुछ भी हो जाए आपने उसको फॉलो करना। रात को पढ़ना है रात को पढ़ो, सुबह को पढ़ना है सुबह को पढ़ो, बट फॉलो इट। 2 लेक्चर रोज देखने, 2 लेक्चर के 1.25 घंटे के, 2 लेक्चर रोज देखने आप, रोज की बेसिस पे। और रोज की बेसिस पे मास्टर शीट को प्रिंट करा लेना, उसको रिवाइज करते रहना, रिवाइज 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 रिवाइज। जब आपको वो चीजें फिंगर टिप्स पे आ गई, इंटरनलाइज हो गई, तो साथ में प्रैक्टिस चल रही होगी। जैसे ही आपका वीक का वो सेशन आएगा और जरूरत पड़ेगी मैं उसको 2 दिन कर दूंगा, तो आपको 2 घंटे, 1.5 घंटे, 3 घंटे प्रैक्टिस कराई जा रही होगी। 4 4 5 5 सवाल हम कर रहे होंगे उसी पे, उसी चीज पे जिसको तुमने पढ़ा था, उसी चीज की प्रैक्टिस हो रही होगी। तो अगर किसी के लिए प्रॉब्लम होगा तो हल हो जाएगा। मगर इसके अलावा क्वेरीज को हैंडल करने का तरीकेकार क्या है? एक ग्रुप है हमारा क्वेरीज का, उसमें मैं रिप्लाई कर रहा होता हूँ, जरूरत पड़ी आपका सेपरेट ग्रुप बना दिया जाए, उसमें अदर देन क्वेरी कोई चीज नहीं आएगी। आपका सवाल होगा, मेरा हर दिन टाइम रखा होता है इसके लिए। मेरे पास ना सिर्फ ये कि मैं खुद जिम्मेदारी से उसको देख रहा हूं, बट मैंने एक बंदे की, एक असिस्टेंट की जिम्मेदारी लगाई हुई है कि क्वेश्चन जैसे ही आए मुझे कॉल करो, मुझे मैसेज करो। क्योंकि मेरे पास हद से ज्यादा ग्रुप हो गए हैं, इतने ग्रुप हो गए हैं, एआरटीटी एडमिन के ग्रुप्स,
हर सब्जेक्ट में वो मुझे डाल देते हैं। तो मेरे लिए प्रॉब्लम ये होता है कि कभी कभी मुझसे मिस हो जाता है। तो आई हैव टोल्ड देम कि ये ग्रुप मेरा सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है, क्वेरी ग्रुप, क्वेरीज ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक बात समझो बेटा, एक बात समझो, अगर कहीं से डैम टूटे और पानी आए, उसको रोकोगे? रोक सकते हो? रोकोगे डूब जाओगे। आजकल चेंजेस हो चुकी हैं, चेंजेस को रोकोगे डूब जाओगे। एज टीचर मैं आपको चेंज नहीं करूंगा, मैं खुद चेंज होऊंगा। अब ये जरूरत है आपकी तो मैं फुलफिल करूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्यों सवाल पूछ रहे हो रात को 3 बजे। बेटा 3 बजे पूछ, जाग रहा हूँ रिप्लाई करूंगा, वरना मैं 11-12 बजे तक सुबह कर दूंगा। क्योंकि देखो, जब तुम्हें टाइम अगर 3 बजे मिलता है तो तुम इसलिए नहीं पढ़ो कि सर नहीं जाग रहे, तो इसलिए उस क्वेरी को छोड़ दो क्योंकि सर जवाब नहीं देते। बेटा नॉट फेयर। मैंने लास्ट, ये बात आपको मैं खुल के बता रहा हूँ, लास्ट अटेम्प्ट तक मेरे मेरी मजबूरी थी, मैं टीचिंग को फुल टाइम नहीं देता था। फ्रॉम करंट बैच में फुल टाइम दे रहा हूँ। तो आपकी कोई क्वेरी अनसॉल्व नहीं रहेगी इंशाल्लाह। तो आपको जब भी लेक्चर सुनोगे, बस मेरी रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा ऑर्गेनाइज रखना। सवाल जब भी पूछोगे उस ग्रुप में पूछोगे, और उस ग्रुप में कोई एक्टिविटी नहीं करोगे, ताकि क्वेश्चंस के रिप्लाई हो। और जैसे थोड़ा वक्त गुजरेगा तो मैं इवन इसको इतना स्ट्रक्चर कर दूंगा कि आपको सवाल का नंबर भी लगाना आ जाएगा। सवाल नंबर 10 तो मैं जवाब में लिखूंगा ये 10 नंबर सवाल का जवाब है, ताकि पता चल जाए आपको। क्योंकि सवाल ज्यादा होंगे तो फिर आगे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाना है हमें। ठीक है? तो ये चीजें हैं जिनको हम इस दफा कवर करेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको कोर्स का इंट्रोडक्शन और एक स्ट्रेटजी बताता हूँ कैसे पढ़ो, और फिर टाइम बचता है तो मैं थोड़ा सा और भी आपको गाइड करना चाहूंगा। ठीक है? अब बेटा एक काम करना जरा, रुको मैं देखता हूँ उसमें फैन मुझे। ये साथ के रूम है ना छोटा, इनको बोले कि वो सर का पेन चाहिए, इसका सर का पेन, ये इसका टीचिंग लैपटॉप का पेन चाहिए। तो आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूँ जिससे आप कवर करोगे एक एक टॉपिक को, कितनी चीजें कैसे कवर करनी है, और उसको हम कवर करते हैं। कोई सवाल है तो पूछ लें। ऑनलाइन बेटा आपका कोई सवाल अनइंस्टर्ड था तो पूछ लो बेटा। हमें जो रिफ्रेशर के पुराने लेक्चर देखने हैं उनके साथ लाइव, बेटा दोनों कर सकते हैं, पुराने नहीं है वो करंट है। मोहम्मद अहमद वो करंट लेक्चर से करंट बैच के हैं, उसका एक्सेस भी होगा और आपको लाइव क्लासेस का एक्सेस भी होगा, आप साथ ले सकते हो। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है, जैसे इस वक्त बिजनेस इनकम चल रहा है, बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर लो। ठीक है? और साथ में, मगर मैंने आपको बताया है अगर आप उस वक्त क्लास में नहीं थे, कि ये 40 आवर्स के अंदर आपका इनकम टैक्स का कोर्स कवर हो रहा है तकरीबन, आखिरी प्रोसीजर को छोड़ के। कोर्स में चेंजेस हैं, कोर्स के अंदर चेंजेस क्या है, लास्ट अटेम्प्ट और करंट अटेम्प्ट में चेंजेस हुई है। अच्छा, छोटी बड़ी चेंजेस हैं, काफी सारी चेंजेस हैं। एक सेशन आपका नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक का मतलब है जैसे चूंकि अभी हम आज फ्राइडे है, सैटरडे सैटरडे, तो इसका मतलब मंडे से स्टार्ट होने वाले वीक में से एक दिन इस पे सेशन रखा जाएगा कि चेंजेस क्या हुए हैं। आज मैं आपको ओवरव्यू भी दे दूंगा। सेल्स टैक्स स्टार्ट अभी होगा, आप उसके साथ लाइव के साथ कर सकते हो। टैक्स में जो चेंजेस आई हैं उनको मैं सेपरेट सेशन के थ्रू कवर करा रहा हूँ, इसी हफ्ते करवा रहा हूँ जो मंडे से स्टार्ट हो रहा है। और इसके अलावा मैंने इनकम टैक्स से क्यों स्टार्ट किया, आपकी वजह से, आप लोगों की वजह से। मेरा लास्ट मास्टर शीट्स लास्ट अटेम्प्ट में चेंजेस है बेटा, लॉ भी चेंज हुआ है और मैंने भी चेंजेस किए, नई शीट्स यूज होगी। मैंने लास्ट टाइम कोर्स स्टार्ट किया था फ्रॉम सिक्स टेक्स, और सेल्स टैक्स से जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया तो वहां पे स्ट्रेटजी ये थी उस वक्त के, सेल्स टैक्स छोटा है, जल्दी से पढ़ा लो बच्चे को ताकि फिर उसको रिवाइज करने की बार बार उसको चांस मिले। और उस वक्त मेरी थिंकिंग ये थी, और कुछ बच्चों को फायदा हुआ, बड़ा फायदा भी हुआ, मगर मैंने देखा कि वास्ट मेजॉरिटी पढ़ती नहीं है। बल्कि वो जब एंड में आके इनकम टैक्स को उसको रिजल्ट के बाद पढ़ाते हैं हम इनकम टैक्स, तो पता चला कि वो कोर्स उससे हैंडल नहीं होता, वो ज्यादा लेंथी होने की वजह से कुछ बच्चों को दिक्कत करता है। तो मैंने कहा ओके, पहले मुश्किल को कवर कराओ, और मुश्किल को भी कैसे कवर करवाया है, आसानी से। आप इस तरह की कोई भी लेक्चर उठा के देखना, ग्रुप में जाओ और लेक्चर्स को देखो, और जहां पे भी तुम अगर ईमेल देखोगे ना तो आपको बेटा वो चीजें बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी। एक दफा जरूर इन लेक्चर्स को देखें, लेके आए तो आप उसको जरूर देखें।
और इस दफा की स्ट्रेटजी क्या है, इस दफा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो स्ट्रेटजी बनाई वो अब तक बड़ी सक्सेसफुल है। मैंने क्या किया था कि बजाय जबानी समझाने के चीजें शो करके और एक्सप्लेन की, समझ आ गया, प्रैक्टिस कराता गया, समझ आ गया, पास पेपर कराए, समझ आ गए। ठीक है, इस वजह से ये स्ट्रेटजी सक्सेसफुल है, कम टाइम में हम कोर्स कवर कर चुके। ठीक है बेटा, तो आपको यू डोंट हैव टू वरी इनकम टैक्स से स्टार्ट करें या सेल्स टैक्स से। जो अगर आप ग्रुप पे हो, ये नाम किसका है बेटा? इनफिनिक्स नोट 7। बेटा आपका असल नाम अगर बता दो मुझे, ताकि राब्ता रहे, या मुझे मैसेज कर दो। देखो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है एसटीटी के नाम से, सर तारिक पे। एक मैंने डिफरेंट ग्रुप बनाया इस तरह, एसटीटी, सर तारिक के लिए एसटीटी, तो उसको ज्वाइन कर लो। ये स्पेसिफिक टू सेकंड बैच के लिए। इसमें मेनली मैंने किया था कि जो सेकंड बैच के इश्यूज होंगे, यानी पोस्ट रिजल्ट बैच के, रिफ्रेशर के, उनको हल किया जाएगा। उसमें है तो बेटा आपको वहीं पे सारी चीजें मिलेगी, शीट्स भी वहीं शेयर हो जाएंगे। 4 मरतबा रुक गया है, 35, 35, 45 और 41 पे। टेल मी व्हाट टू डू। स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक इसमें गाइडेंस है। 35, 35 बहुत कम है, बहुत ही कम है। 45 इज ओके, गुड। 41 इज अगेन ओके। ठीक है, तो मोहम्मद अहमद बेटा आप मुझे अभी मैसेज कर दो अपने नाम से। मुझे अपना वॉइस नोट भेजो कि व्हाट यू थिंक के जो आपको प्रॉब्लम हुआ है। मेरे हिसाब से जिसके 35 मार्क्स हैं, और एक सब्जेक्ट की, मैं तो अभी सिर्फ टेक्स्ट की बात कर रहा था, मैं तो सिर्फ टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, मगर 35 मेरे लिए इंडिकेट करता है कि आपको ड्राफ्टिंग के बहुत बड़े इश्यूज हैं। मैं तो एक हकीम नहीं होता, हकीम, डॉक्टर। ठीक है, हकीम जो है ना, वो निशानियां देख के समझ जाता है कि क्या मसला है। ओके, उड़ती हुई चिड़िया के पर गिन लेना, उड़ते हुए परिंदे को समझ जाना कि मेल है या फीमेल है। बेटा मैं आपको बता सकता हूं, द प्रॉब्लम विथ यू इज अंग्रेजी लिखना, लिखना। ठीक है, आप जब लिखते हो ना, पढ़ते बहुत हो, समझ आ जाता है, लिख नहीं पाते, पेश नहीं कर सकते। ये वही वाली बात है कि सवाल जब पूछते के ना, बात सुनिए, अगर वो कहता है केक बना के खिलाओ, और तुम पर्ची पे लिख के उसको कहते हो खाओ, तो पेपर का टेस्ट आएगा ना उसको। तो आप असल में रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पाते। आपको एक बात समझनी है, एक प्रिंसिपल है 80-20 प्रिंसिपल, उसकी बड़ी इंटरप्रिटेशन से, बड़ी उसकी एप्लीकेशन से, बहुत यूजफुल विजडम है वो। 80-20 प्रिंसिपल क्या है? 80% of the result is produced by 20% of it. 80% of the result is produced by 20%। वो ही 20% जो एफर्ट करनी है ना, वही नहीं करते हैं। पढ़ना, समझना, याद रखना, ये काफी नहीं है। ठीक है, अच्छा भाई, जब तक मैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, मुझे लैपटॉप का पेन अभी बच्चे ला रहे हैं, जब तक मैं आपको थोड़ी एक बात आगे नेक्स्ट सेगमेंट पे जाना चाहता हूँ। कोई सवाल होगा तो पूछ लीजिएगा, ऑनलाइन में एक्सप्लेन करूंगा। अब सुनिए मेरी अगली बात, जब आप टेक्स्ट में जाते हो, अब आपने देखा था सवाल लास्ट टाइम में कैसे बने थे। आपको क्या लगा था, थ्योरी का पेपर है या प्रैक्टिकल पेपर है, या मिक्स्ड है? मिक्स्ड लगा था, यस, इस मिक्स पेपर, मिक्स्ड होता है। वर्किंग भी, इसको यूं समझो, इसको यूं समझो कि न्यूमेरिकल के जरिए जवाब लिखना था, या वर्ड्स के थ्रू, या दोनों के थ्रू? दोनों के थ्रू। कितने परसेंट न्यूमेरिकल था और कितने परसेंट डिस्क्रिप्टिव था? अंदाजे से बताएं। 70, 40, 60, मोर और लेस इस वक्त, मोर और लेस ये 40-60 पे चल रहा है, मोर और लेस। थोड़ा आगे पीछे हो जाता है किसी टाइम में, 60% प्रैक्टिकल होता है, 40% डिस्क्रिप्टिव होता है, राइट? अब मुझे बताओ कि जो 60% प्रैक्टिकल होता है, उसमें एक टॉपिक पे सवाल बनता है या क्रॉस कटिंग होता है? क्रॉस कटिंग का मतलब एक से ज्यादा टॉपिक मिला के पूछता है, एक से ज्यादा टॉपिक मिला के पूछता है। अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखा था, अगर वो सैलरी पे आए या बिजनेस पे आए, तो साथ में उसने अदर सोर्स, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी भी डाला होता है, और प्लस साथ में उसने क्रेडिट भी पूछा होता है, अलाउंस भी पूछा होता है, ऐसा है ना? अब मुझे एक बात बताओ, इस जगह आपने सारा पढ़ा, सारा पढ़ा। अब मैं मिसाल देता हूं एक बच्चे के, सुनिएगा बेटा, एक बच्चे के
मार्क्स आए 48, उसने मुझे कॉल की सर 48, तो मैंने कहा यार क्यों? सर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी? क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें मैंने पहले मल्टीप्लाई बाय 12 किया, फिर मैंने मल्टीप्लाई को काटा, फिर मैंने 1 ईयर किया, यानी कंफ्यूज्ड, मिक्सअप। अब उसको पूरा लॉ आ रहा था जिसकी बेसिस पे वो सवाल बना था, फिर भी एक सवाल में वो क्या कर गया, कुछ और बोलते हैं मगर बोलूंगा नहीं, ठीक है, समझ आओ, वो कर गया। और 2 मार्क्स रहने से 6 महीने का नुकसान। अब इस किस्म के एरिया को अच्छे मार्क्स लाने के लिए चाहिए 2 चीजें। लॉ की अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप थी, लॉजिक और प्रैक्टिस। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि एक सिचुएशन गिवन होगी, मैं आपको अभी इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाऊंगा ताकि मैं आपको स्पेसिफिक गाइड करूं। आपने एक टॉपिक पढ़ा है और उस टॉपिक को मैं अभी आपको दिखाता हूं, अगर नहीं पढ़ा तो आपको अभी बता देता हूं कि ये टॉपिक क्या है। ये टॉपिक सैलरी में से यूज कर रहा हूं क्योंकि आप सब ने इसको काफी टाइम दिया होता है और सबको याद भी होगा। नहीं तो ये है मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस को मैंने ये दिखाया है कि अगर किसी पर्सन को मेडिकल बेनिफिट्स हासिल हो, जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट का बेनिफिट, हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट या बोथ का, या रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल चार्जेस, हॉस्पिटल चार्जेस या बोथ का, तो फिर देखा जाता है कि क्या मेडिकल अलाउंस मिला। तो यस, मेडिकल अलाउंस भी मिला, इसका मतलब उसको 2 बेनिफिट्स मिले हैं। 2 बेनिफिट्स कौन से मिले हैं उसको? उसको मेडिकल अलाउंस भी मिला है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी मिली है। ठीक है बेटा, यार पानी और चाय, पानी मिला। अब उसको दोनों बेनिफिट्स मिले हैं, तो कहता है अगर ये वाले बेनिफिट्स टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है कि नहीं है तो मेडिकल अलाउंस क्या हो जाएगा? मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल हो जाएगा। नहीं है तो 10% ऑफ द बेसिक तक, 10% ऑफ द बेसिक तक क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब इस इलस्ट्रेशन को जरा समझें कि जब मैं बात करता हूं लॉ की उसका मतलब क्या है, और जब मैं बात करता हूं लॉजिक की, ये 2 चीजें रिक्वायर्ड हैं। लॉजिक कहां से डेवलप होगी? लॉजिक प्रैक्टिस से डेवलप होगी। प्रैक्टिस कितने किस्म की है सर? 2 किस्म की प्रैक्टिस है। एक रीडिंग के थ्रू प्रैक्टिस भी होती है, ये तुम कभी सोचते भी नहीं हो कि ये भी प्रैक्टिस है, ये भी प्रैक्टिस है, मैं समझाऊंगा कैसे। और दूसरा होता है राइटिंग के थ्रू प्रैक्टिस। ये आप सिर्फ इसको प्रैक्टिस मानते हो, मैं कहता हूं नहीं, रीडिंग भी प्रैक्टिस होता है। कैसे? मैं अभी समझाता हूं आपको, रुको। और ये पहले एग्जांपल देखो। अभी अभी आपने जो पढ़ा या रिवाइज किया या देखा, भूल गए होंगे आप लोग, बट मैं आपको एक केस देता हूँ। केस ये है कि एक एम्प्लॉई है ए, और इसकी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक इसे मेडिकल ट्रीटमेंट हासिल है, यानी मेडिकल ट्रीटमेंट इसके टर्म्स में गिवन है कि इसको मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाएगी, बट करंट ईयर में रिसीव नहीं हुई। करंट ईयर में मेडिकल ट्रीटमेंट रिसीव नहीं हुई, क्यों? बीमारी नहीं पड़ा। अब इसी को मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा मेडिकल अलाउंस भी दिया गया। कितना मेडिकल अलाउंस दिया गया? 1/20 का मेडिकल अलाउंस दिया गया। आपको इसके बारे में बताना है कि ये फुली टैक्सेबल होगा, क्योंकि इसकी 2 ही ट्रीटमेंट्स है। फुली टैक्सेबल होगा या 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक एग्जेम्प्ट होगा। अब ये मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं, एक केस दे रहा हूं, ताकि आपको मैं बात बताऊं कि लॉ और लॉजिक में फर्क क्या है। आप सारा का सारा फोकस इस पे रखते हो, मगर पेपर फिर भी फेल होता है। क्यों? क्योंकि असल यहां से पेपर पास होता है। अब आपने ये पढ़ा, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, सामने में दिखा रहा हूं, आपके सामने ये चीज पड़ी हुई। लॉ याद है, बता सकते हो, नहीं बता सकते 2 मिनट सोचो, बता दोगे। 2 किस्म के बेनिफिट्स हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट का बेनिफिट जो 6 तरीके से दिया जा सकता है। मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री, हॉस्पिटलाइजेशन फ्री या दोनों फ्री, मेडिकल के खर्चे रीइंबर्स, हॉस्पिटल के खर्चे रीइंबर्स या दोनों। ये 6 हो गए, बोथ को मैं अलग काउंट कर रहा हूं, 6। ये अगर मिले, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हो तो फुली टैक्स हो जाता है।
ना हो, ना हो। अब यहाँ फर्क क्या है कि जब आप किसी चीज की सिर्फ अंग्रेजी और उसके लॉ को याद करते हो तो एग्जामिनर वो लॉ थोड़ी पूछ रहा है, वो यूं थोड़ी पूछ रहा है कि बताओ डिस्कस द टेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, तो बड़ा परफेक्ट लिख के आए। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी लर्निंग तुम्हारे एग्जाम से अलाइंड नहीं है, मिसमैच है। तुम्हारी एफर्ट तुम्हारे पेपर से जुड़ी हुई नहीं है, पेपर पास नहीं होगा। आप अपने 5 महीने, 1 महीना में छोड़ा, 5 महीने वो काम कर रहे हो जो पेपर पे होता ही नहीं है, जो पेपर पे होता है वो कर ही नहीं रहे हो। 5 महीने प्रिलिमिनरी बातें कर रहे हो, उससे आगे भी तो बढ़ो। अब आगे कब बढ़ोगे, जब आप जल्दी जल्दी कोर्स कवर करो, जल्दी जल्दी 2 दिन 2 3 रोज लेक्चर देखो, और फिर बार बार याद रखना 2 रोज लेक्चर देख के, और हर रोज मास्टर शीट से रिवीजन करोगे। और रिवीजन जब तक 5 मिनट में पूरी शीट नहीं हो जाती छोड़ोगे नहीं, रिवीजन हर वक्त करते रहो। एवरी टाइम थोड़ा भी वक्त मिले निकालो कोई शीट, बिजनेस की, प्रॉपर्टी की, कैपिटल गेन की, क्रेडिट्स की रिवाइज करो, रिटर्न असेसमेंट, कोई ना कोई शीट रिवाइज करते रहो। और इतनी रिवीजन हो कि एक वक्त आएगा कि बगैर देखे 5 मिनट में रिवाइज कर लोगे। और जब इस लेवल पे पहुंचोगे ना तो फिर तुम्हारा दिमाग काम करेगा, क्योंकि मेरी बात सुनो, जब तक कोई चीज आपके सॉफ्टवेयर की मेमोरी में होगी नहीं, सॉफ्टवेयर उसको मैनिपुलेट कैसे करेगा? मैनिपुलेट नहीं करेगा तो जवाब कैसे निकालेगा? अब मुझे एक बात बताएं, इसमें एक सिचुएशन पे मैंने तुम्हें एक्सपोज किया है, मैंने केस दिया है, ये लो सिचुएशन, अब अप्लाई करो तुम्हारी नॉलेज। मैं यकीन कर लो क्लास में पढ़ाता हूं, आपको भी पढ़ाऊंगा, और जब कोई चीज पढ़ा के सवाल पूछता हूं तो कम से कम 20% बच्चे गलत जवाब दे रहे हो। बताने वाला एक ही बंदा, सबको एक ही बंदा पढ़ा रहा है, फिर भी लोग अलग अलग समझ रहे हैं। तो तुम्हें बार बार ये चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत तो नहीं है। ये कैसे चेक करोगे? जब खुद को एक्सपोज करोगे बार बार सिचुएशन की तरफ, और सिचुएशंस होंगी आपके पास्ट पेपर की, आपके पास्ट पेपर की। जितना जो बच्चा पिछले 10 15 20 अटेम्प्ट के पेपर सॉल्व कर लेगा, किस तरीके से सॉल्व करेगा देखो। इसको अगर मैं सॉल्व करूं और मैं बेसिक सैलरी भी दे देता हूं आपको, से बेसिक सैलरी इसकी कितनी है, इसकी बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ है सपोज, ये 1 लाख रुपए इंटू 12 ये हो गया 12 लाख। ये सॉल्व कर रहा हूं ना नंबर के जरिए। अब इस सिचुएशन पे आ गया, ये सिचुएशन क्या है भाई, मेडिकल ट्रीटमेंट तो मिलती है, नहीं मिली, मिली थोड़ी, कहाँ मिली, नॉट गिवन, नॉट रिसीव, भाई मिली नहीं है, नहीं मिली इसका मतलब में अब रटा लगा के बैठा है ना, नहीं मिली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसको एग्जेम्पशन मिलेगी। क्यों? सर ने पढ़ाया था नो वाले केस में 10% एग्जेम्पशन होती है। अब बच्चा क्या कर रहा है, मेडिकल को एग्जेम्प्ट कर रहा है, और ये ट्रीटमेंट गलत है। क्योंकि गलत क्यों है? क्योंकि असल में गिवन या नॉट गिवन पे डिपेंड नहीं करता, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड करता। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में गिवन है कि नहीं है, ये जब तो अपने आंसर को गलत पाओगे तो सोचोगे क्यों गलत हुआ, यहां से पेपर पास होगा। एक दफा गलती करो घर पे बैठ के, ताकि सही जवाब ढूंढो, ताकि तुम पेपर में गलती ना करो। और वही गलती पहली दफा पेपर पे करके आते हो, बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। और जो बच्चा इस बात को समझेगा तो वो पूरे पास पेपर उठाएगा और उसकी प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही तुम्हें बेटा लॉजिक डेवलप होती है। लॉजिक का मतलब क्या है, इस सिचुएशन में लॉ क्या कहता है, सिचुएशनल लॉजिक अप्लाई करना सीख जाओगे। और वो कैसे करोगे बेटा? प्रैक्टिस 2 तरीके से, सिर्फ प्रैक्टिस राइटिंग से नहीं होती यार, रीडिंग से भी होती है। ये कैसे पता है? अब आप क्या कर रहे हो, आप पेन नहीं, आप पेपर को यूं पढ़ रहे हो और देख रहे हो इसकी ये ट्रीटमेंट है, ये भी तो प्रैक्टिस है, ये भी तो प्रैक्टिस है। आप अपने टाइम को सिर्फ इस्तेमाल करना सीखो, बहुत टाइम मिल जाए। भाई आपके पास टोटल 10 मिनट है, 5 मिनट है, आप नहीं प्रैक्टिस कर सकते रिटर्न की, आइडियली तो रिटर्न की करनी है बट नहीं कर, पेपर उठाओ पढ़ो बस। आज आप सब एक काम करेंगे, जो भी इस सेशन को देख रहे हैं,
आप लोग जो यहाँ बैठे हो लाइव, जो मुझे सुन रहे हैं ऑनलाइन या जो मुझे रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं, सब अभी आज लाजमन एक काम करो, लास्ट अटेम्प्ट का पेपर पूरा पढ़ोगे, पढ़ोगे, रीड करोगे। मैं तुम्हें नहीं कहता सॉल्व करो, मैं कहता सिर्फ रीड करो तवज्जो के साथ, ये देखते हुए कि यार ये क्या चीज है जिसने मुझे गिरा दिया, ये है क्या। एक दफा सिर्फ उसको पढ़ना शुरू करो ताकि तुम्हें चैलेंज का भी एहसास हो कि कितना बड़ा चैलेंज है। और दूसरा, तुम उससे डरना बंद बंद कर। आप पेपर इसलिए नहीं उठाते कि हमें वो सवाल नहीं आएगा, वो बेड फीलिंग से जहन आने के लिए एस्केपिज्म करता है, और उस एस्केपिज्म के चक्कर में हम प्रैक्टिस थ्रू रीडिंग नहीं करते। प्रैक्टिस थ्रू रीडिंग करो। मैं ये नई चीज तुम्हें आज रिकमेंड कर, प्रैक्टिस थ्रू। नहीं आता ना, पेन लगाओ, ये वाला मुझे नहीं आता, नहीं आता तो नहीं आता ना, खैर है, जो आता है उसकी तो प्रैक्टिस कर रहा हूं ना यार। अगर तुम इस तरीके से यकीन कर लो, जरूरी थोड़ी है कि जो तुम्हें नहीं आता वही एग्जामिनर दोबारा पूछे, वो पूछ सकता है जिसकी तूने वर्बल प्रैक्टिस की है। यार आप एक दफा करो, और जो नहीं आता ना उसको दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा देखोगे आ ही जाता है, आ जाता है। मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बता रहा हूं आज जो श्योर इंशाल्लाह अल्लाह की मर्जी से श्योर सक्सेस देगी, वो है रिवर्स इंजीनियरिंग। नोट्स और लेक्चर के और सीख के पेपर की तरफ ना जाओ, पेपर से वापस उनकी तरफ, पेपर से वापस पढ़ाई शुरू करो, क्योंकि आप एक दफा पढ़ चुके हो। आपके लिए बेस्ट मेथड पता है क्या है? सेम मेथड से पढ़ना नहीं है। सबसे पहले उठाओगे पास पेपर, पास पेपर आप सबके पास होने चाहिए प्रिंटेड फॉर्म। आप में से जो अगर स्क्रीन के साथ इजी है परफेक्ट, मगर ऑर्गेनाइज रखना, ये हो चुका है, ये नहीं हुआ। अगर आप स्क्रीन के साथ इजी नहीं हो बेटा, गेट अ कॉपी ऑफ इट, गेट अ कॉपी ऑफ इट। और मैं आपको रिकमेंड टॉपिकल के जगह में कहूंगा कि यार एनुअल, पहले जो है ना टॉपिकल भी अच्छे होते हैं, बट एनुअल उठाओ। कुछ और नहीं तो आई के 5 6 7 तो अटेम्प्ट के पढ़े ना, वो प्रिंट कर। और इनिशियल ये 10 15 दिन लेक्चर एक तरफ चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, मगर उन्हीं 10 15 दिनों में पास के पेपर देखो, चूंकि बेटा पूरा कोर्स एक दफा हाथ से निकाल चुके हो। क्या करोगे तुम? सारे पेपर्स को पढ़ो, करो मार्किंग, देखो क्या क्या है, और उसके बाद आप सारे अपने जो भी आपके सामने चैलेंज है, कितना बड़ा चैलेंज है, उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनेगी। ठीक है? और ये सारे के सारे पेपर जो पास्ट के आ चुके हैं बेटा, आपको प्रैक्टिस कराना मेरी जिम्मेदारी, अकेला नहीं छोड़ूंगा कि खुद करो जाके, मेरी जिम्मेदारी। मैं आपको करवाऊंगा ये पास के पेपर्स, एक एक सवाल करवाऊंगा, एक एक सवाल लिखवाऊंगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना कि क्या रिवीजन थ्रू प्रैक्टिस की टेक्निक, वो इसलिए। मगर देखो, अच्छा रिजल्ट हम दोनों कब ला सकेंगे? जब तुम साथ दोगे, जब तुम पहले पेपर तो देख चुके होगे ना। अगर पहली दफा मैं क्लास में एक पेपर ला रहा हूं, उस वक्त तुम उसको पहली दफा पढ़ रहे हो, क्या फायदा लोगे यार? फायदा तो होगा, मगर ज्यादा फायदा किसको होगा? जो वो सवाल पहले पढ़ चुका होगा। यार एक दफा बस भाई की बात सुन लो, मैंने कहा है ना दोस्त बनाओ, दोस्त बनाओ, दोस्त की बात सुन लो। बस यार पास्ट पेपर जो है ना, इनसे दोस्ती कर लो, डरो नहीं। ये बुरी चीज नहीं है, ये ऐसी चीज नहीं है कि जिसको देख के जान छुड़ाई जाए या वो स्ट्रेस क्रिएट हो जाए। ऐसे में तो होता है, स्ट्रेस क्रिएट होता है, पता नहीं मुझसे नहीं होगा। भाई नहीं क्यों, कैसे नहीं होगा? होगा, स्टार्ट तो कर, स्टार्ट तो कर। ठीक है? तो मैंने आपको क्या बताया बेटा, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। लॉ से पेपर पास नहीं होगा, लॉजिक से पास होगा। मगर लॉजिक करेक्ट कब अप्लाई करोगे? जब लॉ पढ़ा होगा। और टाइम कैसे बचेगा? अब मैं आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से भी पढ़ा सकता हूँ, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी तुम्हारे सामने रख के पढ़ा सकता हूँ, मगर बेटा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ के पढ़ाने के लिए मुझे पूरा साल चाहिए। इंसाफ करके पेपर पास कर, इस वक्त मकसद पेपर पास कराना है, सिखाना भी नहीं है, पढ़ाना भी नहीं है यार। क्योंकि तुम एक क्वालिफिकेशन को परसू कर रहे हो। मैंने कैसे स्टार्ट किया था, जल्दी कर लो, अपॉर्चुनिटीज चली जा रही है। ये दुनिया इस वक्त अपॉर्चुनिटीज की है, दिस इज द राइट टाइम। ये इस वक्त जो दुनिया की सिविलाइजेशन है उसका सबसे बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है। नए नए पुराने वाइंड अप हो रहे हैं, नए आ रहे हैं, तो बेटा चांस किसको है? हमारे, हमें है ना, मेरी जनरेशन को और आपकी जनरेशन को। मेरी जनरेशन में भी शायद मेरे जैसे लोगों के लिए जिनको शौक है, बाकी को तो कोई चांस नहीं। तो आपका, आपका कुछ अपॉर्चुनिटीज कब मिलेंगी? जब जल्दी क्वालिफाई। तो पेपर पास करने पे 100% फोकस रखेंगे,
और पेपर पास करने के लिए जो बियर मिनिमम क्या है, रोज 2 से 3 लेक्चर सुनना, मगर बार बार एवरी टाइम जब टाइम मिलता है या निकाल के मास्टर शीट की रिवीजन करना। 2 से 3 लेक्चर डेली होंगे, मास्टर शीट की रिवीजन इतनी 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 कि 5 मिनट में वो रिवाइज हो जाए सारे, और फिर पास पेपर्स खत्म, पेपर पास होगा, लिखवा लो मेरे से। इससे डिविएट करोगे, इससे डिविएट करोगे, रिस्क है, रिस्क है। निकलने के लिए तो अभी ऐसा बच्चा भी मिला जिसके मुझे मैसेज आते थे, और अब इस दफा जब मैसेज आया तो बड़ी खुशी हुई कि सर मेरा पेपर पास हो गया। और मुझे उस बच्चे को पता है कि बच्चा कौन था, क्योंकि उसके मैसेजेस आते थे। उसने लास्ट मिनट में कहा था सर मैं पेपर नहीं दे रहा, मेरी तैयारी नहीं है, कोई फैमिली में डेथ हुई थी इस वजह से। मैंने कहा नहीं बेटा पेपर दो, पेपर दोगे, बस कितने दिन बचे हैं सर, इतने। मैंने कहा सिर्फ मास्टर शीट पढ़, छोड़ किताब, छोड़ किताब। सर नहीं होगा। मैंने कहा छोड़ तो सही, मेरी बात सुन, पेपर ना देना भी फेल है और देख के फेल होना भी फेल है, तो देख के फेल होना बेहतर है, कहीं पास ना हो जाओ। यार वो बच्चा पास हो, इतना खुश था यार, बहुत यार पेपर पास हो गया मेरा, क्योंकि यार जबरदस्त। इसका मतलब क्या है, ऐसे भी तो बच्चे हैं ना जिन्होंने लास्ट मिनट में पास, बट ये एक्सेप्शन से बेटा, रूल नहीं। रूल के लिए हमें एफर्ट करनी पड़ेगी, राइट। लास्ट एरिया की तरफ आ रहा हूं मैं। अब मैं आपको ना थोड़ा एक मैप देना चाहता हूं ताकि आप बात समझो। देखो हर टॉपिक को एक जैसा नहीं पढ़ा जाता, एक तरीके से नहीं पढ़ा जाता। पास पेपर के सजेस्टेड चेक करें याद, बेटा इस तरह है। मोहम्मद अहमद के पास पेपर के जो सजेस्टेड सॉल्यूशन है उसमें चेंजेस हो चुकी हैं। क्या चेंजेस हुई हैं कि एक तो लॉ चेंज हुआ है काफी सारा ओवर द इयर्स, और दूसरा आईकेएप का सिलेबस में भी चेंजेस आती रहती हैं। तो आप उसको अटेम्प्ट करोगे, पास पेपर के सॉल्यूशन को जरूर देखोगे, मगर जहां तुमसे मैच नहीं करेगा उस पर मैं गाइड करूंगा, क्योंकि मैं हर वीक 2.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, और कभी अगर जरूरत नहीं होगी तो 1-1.5 घंटे, मगर हर वीक इनवेरिएबली बेटा ये होगा, ये होगा, ये नहीं, ऐसा नहीं होगा कि ना हो। आपको एक सेशन मिलेगा जिसका क्या मकसद होगा, रिवीजन थ्रू प्रैक्टिस। बेटा उसमें ये हो रहे होंगे तुम्हारे सवाल, नए लॉ के हिसाब से मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुनिएगा। अब एक तरीका क्या है, हम ना बड़े इंसाफ पसंद लोग हैं, मुसलमान, पाकिस्तानी, जो भी नाम दो, बड़े इंसाफ पसंद, हर एक चीज की बराबरी करते। हमें इंसाफ चाहिए ना। एक टॉपिक है बेटा, और उस टॉपिक की 1% की औकात नहीं है, 1% की औकात नहीं है। मसलन एक मेरी बात सुनो, पर्सन की डेफिनेशन, इसमें कंपनी की डेफिनेशन आज तक नहीं आई, आइए कभी। इसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF है ना, इसमें ट्रस्ट की डेफिनेशन। अब ये एक बच्चा कहता है सर कोर्स में है और आगे आईकेएप है, मैं तो पढ़ू। भाईजान जरूर पढ़ो, अच्छी बात है, मैं तो कहता हूं हर चीज पढ़ो, मगर कब? फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दोगे या फर्स्ट प्रायोरिटी सैलरी को दोगे? एक बच्चा करता क्या है, क्योंकि मैंने कहा ना इंसाफ पसंद है हम लोग, हम तो इंसाफ करते हैं। इंसाफ कैसे करते हैं, 1 महीना इस पे लगाओ, वाह। इसीलिए तो मैंने कहा दोस्त बनाओ, जाके गालियां लानते हैं कुछ तो वो नहीं होगा, एक ऐसे जबरदस्त किस्म की ना बड़ी सी लानत। बल्कि मैं तो कहता हूँ कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी हो ना, जो फोन में तो कुछ भी मुमकिन है, शायद ये हो जाए। मेरे एक जैसे ही ना, बल्कि करूंगा, वो एक फाइल बनवाऊंगा ना, जैसे जैसे ही उस पता चला ना बच्चे का, मैं उसको मैसेज कर दूंगा। मेरा मैसेज खोलेगा, मैं लानत तेरी शक्ल, लानत तेरी शक्ल, लानत, ये क्या कर रहे हैं सर, क्या हो गया? अरे तुम इस पे लगा हुआ है सर, आईके पे आ सकता है। अरे यार आईके तो है, बट नॉन सेंस तो नहीं करो ना यार। फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दोगे? मुझे कैसे पता चलेगा कि, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से टॉपिक एग्जामिन होते हैं, और सुनना किस, उसका कौन सा एस्पेक्ट, टॉपिक तो है बट उसका कौन सा एस्पेक्ट पूछा जाता है, और किस मैनर में पूछा जाता है, किस वे में पूछा जाता है, कैसे पता चलेगा? पास्ट पेपर्स, पास्ट पेपर बेटा, पास्ट पेपर, ये टॉपिक एग्जामिन होता है, इस एंगल को पूछा जाता है और प्रैक्टिकल बनता है, ये केस बनता है। जब यहां से निकल के आओगे ना तुम फिर मटेरियल की तरफ, तो बेटा पेपर पास। और मटेरियल से निकल निकल के कहां जाओगे, प्रैक्टिस की तरफ। ये है पेपर पास करने का तरीका।
आप लोग क्या करते हो, वही वाली बात, गाड़ी चलाना जिसको नहीं आती वो सुन ले गाड़ी चलाने का तरीका, भाई वो सिखा देगा आपको। और मैं तो सबको आती होगी, नहीं तो मुझसे सीख लो। सबसे पहले इंटरनेट पे जाओ और गूगल पे या चैट जीपीटी पे लिखो हाउ टू ड्राइव अ कार, और उसमें जो नोट्स आते हैं उसको प्रिंट कर लो या अपने लैपटॉप पे उसको पहले रीड कर लो। सबसे पहले वो कहेगा इसको की बोलते हैं, ठीक है, संजय दत्त की तरह इसको, वो जो घोड़ा, इसको घोड़ा बोलते हैं, इसको ट्रिगर बोलते हैं, और इसको दबाते हैं तो बंदा हो गया। तो वो बोलेंगे इसको की बोलते हैं, ये इग्निशन इंजन के लिए होता है, फिर इसको राइट की तरफ मूव करते हैं। तो जब ऐसे नोट्स पढ़ेगा तो दिल में खुद को क्या बोल रहा होगा, लानत मेरे पे। ऐसे ना हम तो देने की जरूरत ही नहीं होगी, हम जाके उसको यूं देख रहे होंगे, हाँ समझ गए, समझ गए हम क्या बोलना चाहते हैं, लानत। ये कोई तरीका है यार, गाड़ी चलाने के लिए नोट्स पढ़ा है एक बंदा, ऐसे हैं लोग। गाड़ी चलाने का सही तरीका क्या है, बैठ और ठोक। भाई गाड़ी बैठोगे, लगा छुपेगी, फिर दीवार को लगाओगे किसी को तब सीखोगे यार, वैसे थोड़ी होता नोट्स पढ़ो ये पढ़ो। तो बेटा पेपर पास करने के लिए पेपर में करते क्या है उस पे फोकस करो, फर्स्ट प्रेफरेंस उस चीज को दोगे जो पेपर में आती है। इसीलिए इसीलिए ये देखो, आपके पास 5 हेड्स है, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब आपके कोर्स का बड़ा हिस्सा, अच्छा खासा हिस्सा है ये इनकम टैक्स का, ये बड़ा हिस्सा है। मैं आपसे पूछता हूँ ये कैसे पूछा जाता है, थ्योरी में कि प्रैक्टिकल? इस पे सवाल क्या बनता है, थ्योरी बनती है या प्रैक्टिकल बनता है? जब इस पे थ्योरी बनती ही नहीं तो वर्ड्स को क्यों याद करूंगा? और जिसने भी इसकी लैंग्वेज को याद किया ना, आप में से जिसने भी थ्योरी के लिए तैयारी की, आईके पे आ तो सकता है ना सर, इसलिए मैंने थ्योरी भी याद की है, बेटा तू डिजर्व करता है, बीप बीप बीप। नॉनसेंस, नॉनसेंस। यार जिसमें प्रैक्टिस बनता है उसकी प्रैक्टिस कर, उसकी प्रैक्टिस कर, डिजर्व करता है 41। भाईजान उसकी प्रैक्टिस करना, मगर उसके कॉन्सेप्ट कैसे ठीक करेंगे, कॉन्सेप्ट कैसे ठीक करेंगे? देखो एक बात समझो बेटा, एक बात समझना, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट आखिरी एरिया पे हूं, मैं समझाना चाहता हूं। सपोज कर लो मेरे पास एक मास्टर शीट है, एक मास्टर शीट से सैलरी की भी इतनी शीट होगी, सारा उसमें होगा, पूरी सैलरी इसमें होगी। आपको पता है मेमोरी काम कैसे करती है, प्रोसेसिंग काम कैसे करता है, इंसानी जहन कैसे काम करता है, बायोलॉजिकल कंप्यूटर कैसे काम करता है? हमारे न्यूरॉन्स के पाथवेज बनते हैं, केमिकल प्रोसेसिंग से पाथवे बनता है, और जो जितनी प्रैक्टिस करता है उसको उसका पाथवे उतना, उसका केमिकल प्रोसेसिंग और जो सर्किट होता है उतना फास्ट काम करता है, क्योंकि इजी होता है। कभी आपसे नाम पूछा जाए, सोचते हो? सर 1 मिनट सोचने दें, मेरा नाम मेरे बाप ने रखा था, तारिक। सर 1 सेकंड, अम्मा से पूछ लो, अम्मा मेरा नाम क्या है? यू नेवर थिंक अबाउट इट। पता है आपको अल्जाइमर की डिजीज किसको कहते हैं? अल्जाइमर, जिसमें मेमोरी सेल, मेमोरी नहीं मेमोरी सेल मर जाता है, बंदा कुछ भी याद नहीं रखता, उसको कुछ याद नहीं होता। ऐसे अल्जाइमर के मरीजों में भी ये पाया गया है कि उनको अपना नाम याद होता है, वो रिएक्ट करते हैं अपने नाम पे, कहीं बैठा उसका नाम लिया तो वो रिएक्ट करते हैं, हालांकि उनको कुछ याद नहीं होता, उनको बाथरूम में नहीं पता होता कि क्या है और क्या है क्या नहीं है, इस हद तक उनकी मेमोरी खत्म, बट ऑन देयर नेम दे रिएक्ट। क्यों? इतनी रिपीट हुआ होता है जिंदगी में। सबसे ज्यादा तुमने क्या नाम सुना होगा? 2 नाम सुने हैं हमने, एक अपना एक अल्लाह का। अल्लाह हर जगह है ना, तो 2 नाम, अल्लाह, मोहम्मद और अपना, ये नाम हम सुन रहे होते हैं, ये नहीं भूलते हम। इसीलिए याद रखना, लेक्चर्स को सुनने के बाद जो रिवाइज नहीं करेगा मास्टर शीट से उसको फायदा नहीं मिलेगा। बार 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 तुमने बेटा रिवाइज करना है, ठीक है, और उसके बाद प्रैक्टिस करना है। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन टॉपिक्स पे आपने क्या करना है, प्रैक्टिकल की तैयारी करनी है। तो प्रैक्टिकल के लिए क्या डेवलप करो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करो। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग का मतलब क्या है, यूज मास्टर शीट ओनली बट डोंट ट्राई टू रिकॉल एवरी वर्ड।
नो नीड फॉर इट। जबकि अगर वो टॉपिक है, गौर से सुनना, चैप्टर 1, 2 एंड 3, या वो टॉपिक है रिटर्न, असेसमेंट एंड अपील, बताओ इस पे सवाल कैसे बनता है? इस पे क्या कंप्यूटेशन बनता है? नहीं, इस पे सवाल प्योर थ्योरी का बनता है, प्योर थ्योरी। और कैसे बनता है? तकरीबन कोई आजकल तो ये 6 नंबर के करीब आ रहे हैं, पहले 10 नंबर होते थे, और ये भी कोई 8 नंबर तक बन सकता है। तो तकरीबन मिला के हमारे 14-15 मार्क्स इन दो से आ रहे होते हैं। ये प्योर थ्योरी है। मुझे बताओ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इसका जवाब लिख सकते हो? सर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं लिख लूंगा। लिख के दिखा, लिख के दिखा, तेरा पेपर का जहाज बना के तुझे मारू। हाँ, लफ्ज लिखने पड़ेंगे, यहाँ वर्ड्स इंपॉर्टेंट, यहाँ वर्ड्स इंपॉर्टेंट। सारा रट्टा नहीं लगाओ, यहाँ की वर्ड्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ तुम्हें पता होना चाहिए कि वो पब्लिक अकाउंट ऑफ द फेडरेशन है। पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन एक अकाउंट का नाम है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक है। आपको यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड, उसका नाम क्या है? फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। तो लिखना पड़ेगा फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, लिखना पड़ेगा पब्लिक अकाउंट ऑफ द फेडरेशन, ये लफ्ज याद करने पड़ेंगे। जबकि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट उन टॉपिक पे नहीं है जो प्रैक्टिकल आते हैं। अब आप कोर्स की जरा डिस्ट्रीब्यूशन करो और अपना दो हिस्से बना लो। एक वो टॉपिक्स जिसपे हमें क्या बनाना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करनी है, और लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मैंने कहा दो तरीके से होगी, रीडिंग के थ्रू प्रैक्टिस और राइटिंग के थ्रू प्रैक्टिस। इसमें कौन से टॉपिक आते हैं वो हम लिखेंगे, और दूसरी तरफ वो टॉपिक लिखेंगे जो कैसे सिर्फ वर्ड्स के थ्रू आते हैं, थ्योरी की तरह आते हैं। अब क्या करोगे तुम? अब चूंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो सिर्फ ये आपके लिए एडवाइस है, किसी रेगुलर के बच्चे के लिए एडवाइस नहीं है। ये सिर्फ उस बच्चे के लिए है जो ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुका है। सुनो, ये बेटा आखिर में, टोटल आखिर में जब ले जाते हो ना, तो उस वक्त याद ही नहीं रहता, पैनिक अटैक्स होते हैं, और इसके पेजेस भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 to 3, पता है उस वक्त क्या हार्ट अटैक होता है? ये सपोज कर लो ये हमारी बुक है, तो हमने 6 महीने पढ़ा होता है। लगता है ऐसे, जैसे लगता है ऐसे कि हमने 6 महीने पढ़े, पहले 25%, बाकी लगता है हमने पढ़ाई नहीं है, इतने मोटा बुक, रिमेनिंग इतना रह जाते हैं। ये कैसे होगा? फिर क्या करते हैं? पिक एंड चूज। इस दफा ये नहीं आएगा, अपील नहीं आएगा, और हमारी किस्मत ऐसी वही आ गई। यार ये मेरे साथ भी, जो छोड़ के आके एग्जामिनर, क्या हम उसके लिए बोले? उसको तो कुछ बोल भी नहीं सकते ना, ठीक है ना, और अदब की वजह से, वैसे नहीं, मैं तो बोल सकता हूँ। तो बेटा ये इतना टॉपिक रह जाता है, बेटा ये रिपीट नहीं होना चाहिए इस दफा। तो क्या करोगे इसके लिए? इसके लिए ये करोगे, सुनो, आप एक पैरेलल स्टडी करोगे। पैरेलल स्टडी क्या? जो सवाल प्रैक्टिकल में आते हैं उसको पास्ट पेपर से देखते हुए मटेरियल की तरफ जाओगे और प्रैक्टिस करोगे, मगर साथ में एक टॉपिक हर वक्त चोरी का चलाओगे। मसलन कैसे? यहां से तुम सपोज कर लो सैलरी पढ़ रहे हो, तो यहां से तुम्हें रिटर्न पढ़ना होगा, थ्योरी से लाजिम है साथ साथ रिटर्न करते जाओगे। मुझे बताओ क्यों? क्योंकि एंड पे टाइम ही नहीं बचेगा तेरे लिए यार। मुझे एक बात बताए, रिटर्न पहले पढ़ा था कि बगैर पढ़े गए? जो बगैर पढ़े गया था ना, समझ जाओ वाह। अब मैंने क्या बोला? वाह, समझ जाओ क्या बोला? नॉनसेंस यार, बगैर पढ़े चले गए। तो अगर आप इस टेक्निक को यूज करोगे, क्या करोगे? हर रोज 15 से 20 मिनट, और अगर मिले तो 30 मिनट थ्योरी को दो, और कोशिश करना हर रोज देना बेटा। अच्छा, किसी दिन टाइम ना रखो ना, तब भी 5 मिनट रिवीजन के रखना। इस टॉपिक की बात कर रहा हूं, पूरे टेक्स्ट की नहीं, टेक्स्ट में थ्योरी की बात कर रहा हूं। सर मुझे एक बात बताएं, चैप्टर 1 to 3 पे सवाल आएगा? आएगा ना? आया भी था ना, तुमने लिखा भी था ना, कितना अच्छा लिखा, पता ही नहीं, या इतना अच्छा नहीं लगा? वो इसलिए कि वही चीजें याद करके गए थे, और फौरी से लिखना शुरू कर दिया था कि भूल ना जाऊं, और जैसे ही निकले एग्जाम हॉल से भूल गए। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कुछ याद नहीं है पढ़ा क्या।
तो आज अगर तुम बेटा पैरेलल स्टडी करोगे, क्या करोगे, साथ रिटर्न चलाओगे, कंप्लीट हो गया असेसमेंट पे जाओगे, कंप्लीट हो गया चैप्टर 1 to 3 पे जाओगे, आखिर में अपील को पढ़ोगे, आखिरी। इसका मतलब तुम्हारे पास एग्जाम से पहले कितने महीने, आज के हिसाब से पूछ रहा हूँ, बताओ कितने महीने आपके पास, पूरी वर्किंग करके मुझे एग्जैक्ट टाइम बताओ, कितने महीने हैं या कितने हफ्ते हैं, महीने बताओ कितने महीने आपके पास आज के हिसाब से। एग्जाम कब हो रहा है बताओ, 3.5 महीने। नहीं है आपके पास 3.5 महीने, आपको उस पेपर को पास करना है, आपके पास 2 महीने, इससे ज्यादा टाइम नहीं आपके पास। आखिरी 1.5 से 2 महीना आपके पास है ही नहीं। 2 महीने में ये कोर्स पढ़ने और कंप्लीट करने के लिए तैयार हो दौड़ोगे, भागोगे, बेटा मैं साथ 2 महीने में कोर्स कवर करना है, 2 महीने में। क्यों बेटा, पहले पढ़ा था ना यार। ऐसी कौन सी चीज होगी जो तुझे समझ ना आए बेटा, ऐसी कौन सी चीज होगी जो नहीं, पूछ लो, कभी पूछ लो जो तुम्हें नहीं समझ आया था, मैं भी समझा देता हूँ। स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं समझ आया था, बिजनेस नहीं समझ आया था, क्या नहीं समझ आया था, अच्छा मुझे बताएं। अगर तुम्हें बिजनेस नहीं समझ आया था, बिजनेस मुश्किल लगता है ना, या नहीं लगता आपको बिजनेस मुश्किल? चलो इसमें वो नहीं है, मैं आपको सिर्फ स्लाइड दिखा दूंगा ना, तुम कहोगे सर हलवा है। क्योंकि वो चीजें जो बेटा तुम्हें तड़पाती थी, उसको इस तरह हम तड़पाएंगे। क्यों? इसकी वजह यह है कि बेटा मेरे पास वो टेक्निक है, जिस टेक्निक के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चीजें बहुत ही आसान हो चुकी हैं। क्या आसान हो चुकी है, ये देखो, हर जगह मैं मैप कॉन्सेप्ट को मैपिंग कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ, चीजों को रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, ये है चीज, ये है वो आपके रेजिडेंशियल पर्सन के रूल्स। ठीक है, आपके लिए चीजें आ रही है इस दफा चीजें आसान है। आप सिर्फ एक हिम्मत रखो, एक हिम्मत रखो, और वो हिम्मत क्या रखो बेटा, बस टाइम दो। ठीक है, जैसे एक इंडियन आजादी के तहरीक का कोई बंदा था, उसने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं आजादी दूं। बेटा तुम मुझे टाइम दो, मुझे पेपर, पेपर का मतलब ये फिजिकल पेपर नहीं, ये पेपर बांटूंगा, पेपर का मतलब पास कर, मुझे 2 महीने चाहिए, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। 2 महीने अगर तुम हर रोज मेहनत करने के लिए तैयार हो टेक्स्ट के साथ, यू हैव मैनेज योर टाइम, उसको बोल दो 2 महीने टाइम नहीं दे सकते, सर से वादा किया। ठीक है, चले कोई सवाल, सर बिजनेस टिपिकल लगता है, ओके नहीं लगेगा बेटा, टेंशन नहीं लो, कोई हो तो उसे वाह, वाह, तो कहते कोई हो तो उसको बोले ना, तो बेटा हमारे जैसा है फिर ठीक है, हाँ भाई बोलो, समझ आई चीजें। आज का सेशन बेटा हार्ड कॉपी में भी बुक अवेलेबल है, मैंने उस बुक में काफी चेंजेस की हैं। मैंने लास्ट टाइम सिर्फ माइक्रो शीट्स दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काफी थी, मगर मैं इस दफा बच्चों की इंसिस्टेंस है, सिर्फ बुक चाहिए। बेटा वो मैं आपको बुक दे रहा हूँ, आपको 2 दिन के अंदर उसकी सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, उसके बाद हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी, जो चाहेगा अवेलेबल हो जाएगी। हर चैप्टर के अंदर डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी समझाया गया है, चार्ट्स भी मौजूद है, पास्ट पेपर भी मौजूद है। ठीक है, तो आज का सेशन प्राइमरीली बेटा आपकी गाइडेंस के लिए था। होप कि आपको कुछ रास्ता मिला होगा, कुछ चीजें समझ आई होंगी। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो मेरी एग्जिस्टिंग बैच चल रहा है इसको ज्वाइन कर लेंगे। एग्जिस्टिंग को कैसे, लाइव अगर कोई आना चाहेगा मना नहीं होगा, बट मैं कहूंगा कि आप रिकॉर्डिंग में जाओ, डे 1 से रिकॉर्डिंग देखोगे, चाहे आसान ही क्यों ना लगे, मगर मेरे साथ चलोगे और 2 क्लासेस रोज देखोगे। उसके बाद ताकि आपको फर्स्ट आपका जो ग्रुप होगा उसमें आपको बताया जाएगा कि इस हफ्ते किस चीज की प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो भी, वो लाइव होगी, प्रैक्टिस लाइव होगी। जरूरत पड़ी तो रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी प्रैक्टिस की, यानी इस सेंस में कि मैं रिकॉर्डेड सेक्शन वो भी दे सकता हूँ लेक्चर, वो हम देखेंगे नीड बेसिस पे। बट वीकली एक सेशन हमारा 2 घंटे से 3 घंटे का लाजिम होगा, जिसमें हम सिर्फ क्या करेंगे, प्रैक्टिस।
पास्ट पेपर की, थ्योरी की, हर चीज की प्रैक्टिस। और अगर हमारे पास से, ये तो मैं आपको 2 महीने की जो बात कर रहा हूँ, ये बड़ा एम्बिशियस टारगेट है, हो भी जाएगा, मेहनत करेंगे हो जाएगा। तो आपके पास एंड पे आके फिर वो मिनी या माइक्रो लेक्चर्स भी दे दिए जाएंगे कि जो 16 घंटे के अंदर पूरा कोर्स को रिवाइज करवा रहे हैं, ठीक है। रिफ्रेशर की सेपरेट ग्रुप बना दें, ऑलरेडी बना हुआ है बेटा, वो एसटीटी के नाम से जो ग्रुप है वो रिफ्रेशर का ग्रुप है। एसटीटी का मतलब है सर तारीख पे, ऑलरेडी काफी ग्रुप में, नहीं किसी ग्रुप में ना जाओ, उस ग्रुप में जाओ, सारी एक्टिविटी हमारी वहां होगी। 2 ग्रुप्स होंगे, एक एसटीटी फॉर कम्युनिकेशन एंड एक क्वेरीज ग्रुप है, ठीक है, उसमें रहेंगे। सर वीक 1 का टारगेट बेटा, वीक 1 के अंदर जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ फ्रॉम टुमारो या फ्रॉम टुडे, वो होगा ना, आपने से कोई रजिस्टर नहीं होगा, एक्सेस नहीं होगा। अगर वो नहीं है तभी मुझे बता दें, आप बाद में रजिस्टर करा लीजिएगा। आप मुझे अपना, मेरा नंबर लिखें ताकि मैं आपको, जिसको भी ऐसा ना हो आज का या कल का दिन भी जाया ना हो, मैं, आप मुझे सिर्फ अपना नाम और जो रजिस्ट्रेशन के लिए डिटेल चाहिए होते हैं, ईमेल, सिटी, सेल और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आगे आप लिखेंगे टैक्स। ये डेटा आप मुझे भेजो, मैं आज ही इनको बोलूंगा आपको एक्सेस दे देंगे, ताकि आप बेशक रजिस्ट्रेशन बाद में करा लीजिएगा, आपको एक्सेस फौरी दे देंगे ताकि आप पढ़ना शुरू कर दो। और ये आप मेरे नंबर पे भेजेंगे 0332130867, बस ये भेजेंगे, मैं एडमिन को फॉरवर्ड करके, और जैसे ही आपको एक्सेस मिल जाए आप मुझे कंफर्म करते जाएंगे कि आपको एक्सेस हो चुका है। रजिस्ट्रेशन आप कराते रहिएगा बाद में। मगर आपका टारगेट क्या है वीक 1 का? वीक 1 का टारगेट आपका ये है कि आप सबसे पहले जो फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन के, उसको देखोगे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स कुछ बनेंगे उसकी वजह से। इंट्रोडक्शन, ठीक है। और उसके बाद आप चार्ज ऑफ टेक्स्ट को, उसके बाद आप पर्सन और उसका रेजिडेंशियल स्टेटस, उसके बाद आप टैक्स ईयर, और आप कंटिन्यू करोगे, रुकोगे नहीं। मैं आपको जो सेशन दूंगा पास्ट पेपर के हवाले से, उसमें हम किसे कवर करेंगे। एक चीज और भी देख लोगे, यहाँ पे क्या देखोगे, एक लिखोगे टैक्स रेट वाला जो लेक्चर है, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कैसे होती है, टैक्स रेट वाला। ताकि जो फर्स्ट वीक का हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा, रिवीजन थ्रू प्रैक्टिस होगी, उसके अंदर हम क्या करेंगे, छोटे छोटे केसेस के थ्रू इनको भी रिवाइज करेंगे, छोटे केसेस के थ्रू, छोटे सवालों के जरिए, ताकि वो भी रिवीजन हो जाएगी। एग्जाम का एक सवाल आता है रेजिडेंशियल स्टेटस का, वो भी रिवाइज हो जाएगा, और उसके सारे पास्ट पेपर की प्रैक्टिस होगी। प्राइमरीली इस पे हम ये कवर करेंगे, क्या कवर करेंगे, छोटे छोटे सवालात बना के हम सारे इंट्रोडक्टरी टॉपिक को कवर करेंगे, और पास्ट पेपर्स में से हम रेजिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और उसके बाद अगला टारगेट क्या है आपका, अगला टारगेट है आपका, आप 5 हेड्स में से, तो आप काइंडली एक काम करो, मेरे एक असिस्टेंट हैं, मैं उसका नंबर लिख देता हूँ, वो आपको ऐड करते जाएंगे, या आपके साथ लिंक शेयर कर देंगे। रेगुलर में भी डालेंगे बेटा, जो रजिस्टर होगा ना वो सारे ग्रुपों में होगा, मगर मुझे आपके साथ रिफ्रेशर की बातें जो बतानी होंगी उसके लिए एसटीटी ग्रुप होगा। आप रेगुलर के ग्रुप में आ जाओगे, कॉमन ग्रुप में आ जाओगे, ठीक है। ये आप काइंडली इसका नंबर नोट कर लें, अली का, ये मेरे असिस्टेंट हैं अली, इसको 03083720 इसको मैं भी बता देता हूं कि आप इसको अपनी मैसेज करो या इसे लिंक मांगो या आपको ग्रुप ऐड कर देगा। मोहम्मद अहमद बेटा, आपने कहा है कि सारे लेक्चर तो बेटा आप लाइव सारे देखिए। एक बात क्लियर कर दूं कि जो भी बच्चा रिफ्रेशर में आ रहा है उसको फुल एक्सेस मिलेगा, फुल एक्सेस होगा, करंट बैच के रेगुलर का भी
और हमारे सेपरेट जो सेशंस चलेंगे फॉर रिफ्रेशर उसका भी। ये नहीं है कि ये आपको नहीं, आपको रेगुलर और आपको रिफ्रेशर दोनों का एक्सेस होगा। आपको उस ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा जो हमारा रेगुलर का है। क्लियर है ये बात? तो आप लाइव क्लासेस देख सकोगे, अटेंड कर सकोगे जो हमारी चलती हैं। हफ्ते की 6 क्लासेस, 5 क्लासेस होती हैं, हर रोज क्लास होती है हमारी शाम के टाइम पे, तो वो भी आप अटेंड कर सकोगे आगे। उस वक्त इसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस चल रहा है, तो आप यहां से ज्वाइन करो और पिछले जो रिकॉर्डिंग लेक्चर हैं वो लेक्चर 1 से स्टार्ट कर दो। मगर ये, इसके अलावा एक चीज और है जो मैं अभी बताना नहीं चाहता, क्योंकि बताने से कमिटमेंट हो जाएगी। एक चीज और एडेड है जो कि मैं डाउन द लाइन आपको बताऊंगा कि ये एक एडेड लाइन होगी जो सिर्फ आपके लिए होगी, रिफ्रेशर। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू वेरी मच। होपफुली एक सेशन हम जब अगले हफ्ते करेंगे तो आपको, और आज का सेशन तो बेसिकली ओरिएंटेशन और गाइडेंस के लिए रखा था। पढ़ाने का जो पहला सेशन होगा वो हमारा अगला, ठीक है। और होपफुली हम उस वक्त तक आप सारे देख भी चुके होंगे। नंबर 2